हाय, हेलो हेलो हेलो। टाइम वेस्ट नहीं करना, स्क्रीनशॉट लो और अपनी परंपरा निभा दो। दिखा दो। आज 140 के 40 लोग सेम टाइम पे स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट डालना है और कुछ ना कुछ लिखना है। आई एम रेडी। लेट्स गो। आज तो सीखेंगे दो सीसी की क्लोजिंग। मंथ एंड है, सीसी क्लोज कैसे करनी है। सीसी की क्लोजिंग भी सीखनी है, इसके साथ साथ में वेटिंग फॉर कृष्णा सर। अभी तो कृष्णा सर कंफर्म नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, उन्होंने कंफर्म नहीं करा। मैसेज डाल दो हर एक ग्रुप में कि वेटिंग फॉर कृष्णा सर। कृष्णा सर से सीखेंगे हाउ टू बी अ गुड मैनेजर, स्ट्रांग लीडर, हाउ टू बी अ स्ट्रांग मैनेजर। आज सर से ये सीखेंगे। फटाफट 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 सारे लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर दो कि आई एम रेडी टू लर्न टू सीसी क्लोजिंग, हाउ टू बी अ स्ट्रांग मैनेजर, स्ट्रांग लीडर, और भी बहुत सारी स्किल्स। और आज फाइनल डे है, तो खुश हो जाओ। इसके बाद तो रात में 10 बजे के बाद आप सो जाना आराम से। कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑफलाइन नहीं फोन करेगा। पर जिसने 7 डे की स्किल ड्रिल अच्छे से अटेंड करी है, नोट्स अच्छे से बनाए और रिवाइज करके इंप्लीमेंट कर लोगे ना, आपका पक्का सुपरवाइजर ट्रिप क्वालिफाई होगी, तो 100% श्योर है। इतना तो सिखा चुके हैं। ठीक। और वो भी कैसे करनी है आज और मालूम चल जाएगा आपको। उसकी भी आप टेंशन नहीं लेनी, ट्रिप कैसे क्वालिफाई करनी है वो भी मालूम चल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लो, फटाफट अपनी टीम को फॉलो अप कर लो। हर एक पर्सन को कॉल करो और उसको बुलाओ। ठीक है, क्योंकि लाइव में जो चीज आप सीखोगे रिकॉर्डिंग में नहीं सीखोगे। लाइव में चीजें सीखोगे, रिकॉर्डिंग में चीजें नहीं सीखते। रिकॉर्डिंग बहुत पड़ी हुई है, नहीं सीखोगे। राइट। रिकॉर्डिंग में आप सोचो कि नोट्स बाद में बना लेंगे, लाइव में नोट्स साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। कैमरा 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 सारे ओपन कर लो प्लीज। मैं नहीं चाहता कृष्णा सर मीटिंग में हो या क्या पता कभी आ जाएं और कैमरा ऑफ ना हो, मीटिंग से लीव कर दें और बोले हैं। जल्दी उठो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में शेयर कर दो।
आगे सारे स्टार्ट करें। कैमरा कैमरा सारे कैमरा ऑन कर लो। डेवन को फॉलो कर लिया सबने? हाँ जी। दिख रहा हूँ मैं सबको प्रॉपर? क्या दिख रहा हूँ? चलो डेवन का फॉलो हो गया। यस 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 यस। स्किल्डर में जो सिखाए थे डेवन को फॉलो, वो अच्छे से करा कि नहीं करा? हेल्प हुई स्किल ड्रिल की? कुछ बातें इंप्लीमेंट करी डेवन के फॉलोअप में? यस यस। तो इम्प्लीमेंट करोगे तभी फायदा होगा, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। चलो मैं भी जस्ट रिमाइंडर डाल दूं। चलो आई होप वेलकम एवरीवन टू फाइनल डे स्किल ड्रिल। पहले तो मुझे लगा जिन्होंने कौन कौन यहाँ पे है, एक बार हैंड रेज करना, सच में दिल से हैंड रेज करना, जिन्होंने 7 के 7 दिन रेगुलरली स्किल ड्रिल अटेंड करी है, मिस नहीं करी, और लाइव देखी है। हैंड रेज कर दो कि आलस नहीं आया, नींद नहीं आई, है ना, प्लान का फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी, ईमानदारी से सच में सीरियस हो इस बिजनेस में, और आपने रोज 1.5 2 घंटे बैठ के सीखा है, तो भाई खुद को बोलना स्टार्ट कर दो गुड। राइट, क्योंकि लेवल अप कृष्णा ग्रुप में ना 1000 से ज्यादा लोग, 1000 से ज्यादा लोग हैं। पहले दिन ना 500 लोग थे, आज 250 लोग हैं। हर कोई अमीर बनना चाहता है, मैनेजर बनना चाहता है, बस वो बनने के लिए जो सीखना है ना, मेहनत नहीं करना चाहता, और उस चक्कर में लोग कहीं ना कहीं रह जाते हैं। ठीक। और आप लोग आए हो और लर्निंग करने के लिए और सीखने के लिए, अगर आपने इतना टाइम दिया है, तो आई मेक श्योर कि आपका जो टाइम है वर्थ इट हो, और आपको स्किल ड्रिल में वैल्यू मिली हो। मिली है? पक्का वैल्यू मिली है स्किल ड्रिल में? पक्का श्योर हो कि आज तो और मिलने वाली है? क्योंकि आज तो 2 सीसी की क्लोजिंग सीखनी है भाई। 2 सीसी की क्लोजिंग। राइट राइट राइट। अरे मजा आएगा, 2 सीसी क्लोजिंग बढ़िया सीखेंगे, डोंट वरी। एक बार स्क्रीनशॉट अपने प्लान को भेज देना, मेरे को मैसेज नहीं आया कि लोग अपने प्लान को मैसेज नहीं कर रहे, वो मीटिंग में नहीं है सारे। होना मीटिंग में? सबने बता दिया? चलो, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आज वैसे भी बहुत सारी चीजें सिखानी है, बहुत सारी चीजें जाननी है। तो पहले तो कैमरा सारा ऑन कर लो प्लीज, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। जो कर सकता है वो कर लो, जो नहीं कर सकता वो भी कर लो। ना करने ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है? जो मैनेजर कर सकता है वो भी मैनेजर करो, जो मैनेजर नहीं कर सकता वो सीखो और वो भी मैनेजर करो। सिंपल गोल है इस मंथ के हमारा। 10 सीसी मिशन, 10 सीसी मिशन सुपरवाइजर, ट्रिप क्वालिफाई करनी है, सारी चीज करनी है। मुझे अभी याद आया कि राम कल जो भी थे एंड तक, हमने राम भाई से प्रॉमिस करा था, भले ही वो आए कैसे भी आए, उनसे ट्रिप की प्लानिंग लेनी है कि अगर हमको ट्रिप क्वालिफाई करनी है तो वो कैसे करें। ऑल्दो हमारे जो स्पीकर्स हैं, जो अभी आपको 2 सीसी की क्लोजिंग सिखाएंगे, वो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंट और अपने इंसाइट्स, अपने एक्सपीरियंस शेयर ये भी करेंगे कि आपको ट्रिप कैसे क्वालिफाई करनी है, बिकॉज ट्रिप तो करनी है, घूमने जाना है पक्का। चलना है ना घूमने, सर के साथ घूमेंगे। सोचो व्लॉग बनेगा अचीवर्स क्लब पेज पे अगर डल जाए, और आप अपने लोगों को वो ट्रिप का व्लॉग भेजो जिसमें आप भी हो, एंजॉय करते हुए कृष्णा सर के साथ फोटो हो, कितना मजा आएगा। आपके घर वालों को सोचो, अगर घर वाले बोलेंगे अरे वो तो घूमने गई है, फ्री में मेहनत करके गई है घूमने, ट्रिप में। जैसे मैं पहली बार जब ट्रिप पे अचीवर्स क्लब से गया था, अभी रिसेंटली गया था, और मनाली गया था, पहली बार मैंने बर्फ देखी थी, सोचो पहली बार लाइफ में।
माउंटेन में बर्फ देखी, और जब फोटो मैंने डाली ना व्हाट्सएप पे ग्रुप में, अरे छोटू बर्फ दिखाया, मतलब मेरे घर का नाम छोटू है, तो अरे बर्फ, अरे कितना घूमाया कैसे वहां तक, समझ रहे हो। तो घूमना है, ठीक, ट्रिप पे चलना है, पर उससे पहले 16 सीसी करनी पड़ेगी ट्रिप पे जाने के लिए, कि ऐसे हो जाएंगी? 16 सीसी करनी पड़ेंगी। 16 सीसी करने के लिए पहले 2 सीसी करनी सीखनी पड़ेगी कि नहीं सीखनी पड़ेगी? सीखनी पड़ेगी। पर 2 सीसी कैसे करोगे? आपने सब कुछ तो सीख लिया, लीड जनरेशन करना सीख लिया, इनविटेशन करना सीख लिया, आपको इनविटेशन करना आ गया, डे 1 दिखाना आ गया, डे 1 के बाद का फॉलो अप भी हमें करना आ गया, हमने उसके बाद उसको वीडियोस भी दे दी, हमने मार्केटिंग प्लान भी समझा दिया, हमें वीडियो कॉल पे बात करनी भी आ गई, हमें रिलेशन बिल्ड करना भी आ गया, उसकी नीड भी हमने आइडेंटिफाई कर ली, हमने डे 2 का प्री फॉलोअप भी ले लिया, हमने उसको डे 2 भी दिखा दिया, हमें मिनिमम बिलिंग भी करवा ली, टोकन अमाउंट के बाद 7 की भी कंप्लीट करा लिए, उसके बाद हमने उसको एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग भी दिखा दी, एडवांस ट्रेनिंग भी दिखा दी, ड्रीम बुक भी बनवा दी। ड्रीम बुक बनवाने के बाद सब अब मेरे पास आ भी गए नोट्स, बंदे को सारी वीडियोस दिखा दी, रोहित सर का पॉडकास्ट दिखा दिया, प्रवीण भाई का पॉडकास्ट दिखा दिया, प्रवीण सोलंकी के साथ साथ आपने जोमेटो की कहानी सुनी होगी प्रवीण भाई की, वो भी दिखा दी, उसके साथ वाई 2 सीसी भी दिखा दी, वाई फॉर एवर भी दिखा दी, कृष्ण सर का वाई नॉट फॉर एवर भी दिखा दिया, इसके साथ में पलक जन का पॉडकास्ट भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, लेवल अप भी दिखा दिया। लेकिन अगर लेवल अप के बाद क्लोजिंग नहीं करी, क्लोजिंग खराब हो गई, 2 सीसी नहीं करा पाए, तो सारी की सारी मेहनत कचड़े के डिब्बे में, और वो कचड़े का डिब्बा भरता भी नहीं है, ई कचड़ा डिब्बा है, ई कचड़ा, ठीक है, ई ई ई ई डस्टबिन है वो, ई, वो भरता भी नहीं है, वो दिखता भी नहीं है, बस वो प्रोस्पेक्ट आता है और छू करके चला जाता है, और फिर हम नया माल खरीदते हैं, प्रिपेयर करते हैं, लेवल अप के बाद वो बंदा नहीं करता, छू हो जाता है। कौन कौन चाहता है उसके साथ ऐसा ना हो, कि लेवल अप भी दिखाए हम लोगों को, बंदा आए भी और वो 2 सीसी भी करे, और उसके बाद सुपर भी करे। एटलीस्ट 2 सीसी करने तो सीखनी है ना, हर किसी को सीखनी है, राइट, खुद भी करना सीखना है, और अपने अपलाइन की हेल्प अगर लेनी है तो कितनी हेल्प लेनी है, और अगर अपलाइन क्लोजिंग कर देता है उसके बाद आपको फॉलोअप में क्या बातें करनी होती हैं जिसके उसके चांसेस और बढ़ जाए कि वो 2 सीसी करे। सिर्फ अपलाइन का काम, आपका काम वहां खत्म नहीं हो जाता कि आपने अपलाइन से बात करा दी, अपलाइन ने क्लोजिंग कर दी, उसके बाद तो बल्ले 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 मैं तो पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, अपलाइन ने कर दी है क्लोजिंग, बल्ले 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 अब तो हो जाएगी 2 सीसी है, और अगले दिन बंदा कर गया ब्लॉक। अरे सर तू ब्लॉक कर गया, ये तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। जानना है, सीखनी है, सारे पैतरे सारे ट्रिप सारे ट्रिक सब कुछ जानना है, जानना है। और मैंने ना 2 सीसी की क्लोजिंग करने के लिए ना कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं बुलाया, इस धरती का है ही नहीं, बहुत बहुत दूर से बुलाया है मैंने, गोले से, जहां से जादू आया था ना, बहुत दूर से, टाइटन, जहां पे थॉर रहता था, नहीं थॉर नहीं, क्या नाम था मार्वल के विलन का, थैनोस, वहां से लाया हूं मैं पकड़ के, आ ही नहीं रहे थे, हाथी भी नहीं आ रहे, समझ नहीं आते कहाँ गए, और काम ऐसे करे जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, नीचे लीडर्स बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, सीसी कराई जा रहे हैं, कराई जा रहे हैं, कराई जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ऐसे कैसे, लेवल अप की मीटिंग है और आप सिखाओगे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, सीखना तो है, आपको सिखाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल में पकड़ में आए हैं, सच बता रहा हूँ। और आपको जो नॉलेज मिलने वाली है ना, मतलब मैं भी कॉपी पेन लेके बैठूंगा, पलक तक नहीं झपकाऊंगा, वो तो पलक सबकॉन्शियसली झपकती है, इसलिए मेरे हाथ कंट्रोल में नहीं होती, समझ रहे हो, कुछ मूवमेंट हमारी बॉडी के सबकॉन्शियस होते हैं, पलक झपकना, सांस लेना, नहीं तो फॉर एवर में इतना बिजी हूं, अगर हमारी बॉडी सांस लेने वाली चीज, इंपॉर्टेंट चीज ना हम पे छोड़ दे, कि सांस लेना लेना आप ध्यान रखो, तो सांस लेना भूल जाए इंसान। तो हमारे भगवान को ही पता है कि ये इंसान ऐसा जीव है कि सांस लेना भी भूल जाएगा, ये चीज इसके हाथ में नहीं देनी, खुद 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 ब खुद सांस लो, खुद खुद पल झपको, ठीक है। पर काम करना नहीं दिया भगवान ने अपने आप, काम तो हमें करना है। उल्टा भगवान ने मन और दे दिया कि इसको बोल काम ना कर, इसको बोल तू रील देख, इसको बोल टाइम पास कर, अरे सो जा, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अरे क्या करना सीख के, ये उल्टा मन दे दिया उसने, मजे करने वाली चीज दे दी, है ना। रील देखना, फास्ट फूड दे दिया टेस्टी, जिसका खा के मजा आता है पर तबीयत खराब होती है, पर जो चीज अच्छी है उसका टेस्ट खराब कर दिया, है ना दिक्कत। तो 2 सीसी दिखने में बहुत टफ लगती है,
कि अरे 2 सीसी क्लोजिंग 30,000 मांगने पड़ेंगे, बहुत टफ है। पर एक्चुअल में बहुत ईजी है। और आज के जो आपको 2 सीसी क्लोजिंग सिखाएंगे ना, वो आपको बिल्कुल बता देंगे कि 2 सीसी ईजी क्यों है। और सबसे ईजी चीज होती है, आप माइंड में रखते हो उसको टफ। मेरे लिए इनविटेशन ज्यादा टफ है कि 50 बंदों को इनवाइट करो, उसमें से एक दो इनरोल करे। 2 सीसी क्लोजिंग ज्यादा इजी है कि 2 बंदे को क्लोज करो, एक बंदा आ जाएगा। 5 को क्लोज करो, 2 4 लोग कर लेंगे, यस। पर इनविटेशन टफ है, क्लोजिंग इजी है। ठीक, सीखना है पक्का। डन। और जिस पर्सन को मैंने बुलाया, आपने ना उनकी टीम के एक पर्सन को सुना होगा, जिन्होंने स्टार्टिंग में आपको इनविटेशन सिखाई थी। किसको याद है? इनविटेशन, विनायक भाई, याद है? बड़े तरीके से सीखा था। उनके मेंटोर है। आपने मार्केटिंग में एक्सप्लेन करना सीखा, डे वन का फॉलोअप सीखा, नवदीप भाई, उनके भी मेंटोर है। राइट। लोगों ने गैस भी कर लिया कौन है। जितने लेवल्स इनिशियली आप सोच भी सकते हो ना, मार्केटिंग प्लान के इनिशियल लेवल पे आप देखते हो, वो सब वो क्वालिफाई कर चुके हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, बोलो नहीं बोलो, कि बहुत जल्दी आप उनको सोरिंग सफायर बनते हुए भी देखोगे। और बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी। राइट। और उनसे अगर आप 2 सीसी क्लोज करना सीख रहे हो, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर वो 2 सीसी क्लोजिंग करना सिखा रहे हैं ना, तो वो आप में और अपनी टीम में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। राइट। हमारा जो लेवल ऑफ कृष्णा ग्रुप है ना, कृष्णा सर्कल ग्रुप है, कभी भी नहीं सोचते कि क्रॉस लाइन है, इनको नहीं सिखाना, कभी नहीं। राइट। मतलब जितना कल्चर मुझे मिला है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये। आप सोच रहे हो, लोग स्पीकर आते हैं, बोलते हैं आदर्श सर को थैंक यू बोल दो, वो कर रहे हैं। अरे क्यों बोलो थैंक यू यार। जब मैंने आया होगा इस ग्रुप में, जब मुझे कुछ नहीं आता होगा, मैंने भी तो चीजें लोगों से पूछी होंगी ना। मैंने भी तो सीखी होंगी ना, राम भाई से सीखी होंगी, उसके साथ में जो काम कर रहा हूँ उनसे सीखा होगा, सीखा होगा। तो उन लोगों ने मुझे हेल्प करी होगी ना, तभी तो मैं काम कर पाया। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है कि कृष्ण सर ने जो कल्चर मुझे दिया है, वो कल्चर मैं आगे फॉरवर्ड करूं। और आगे जाके आप सीखो, आप लीडर बनो। ठीक। तो हर एक चीज सीखना, नोट डाउन करना, जो भी पॉइंट्स है। अगर आप एक एएस हो ना, अगर आपकी क्लोजिंग आपका प्लान करता है, ठीक है। नए एएस हो, ठीक है, लिख लो। कभी तो सीनियर बनोगे, कभी तो सुपरवाइजर बनोगे, कभी तो आपकी टीम नीचे एक एएस होगा। वो बातें सिखानी पड़ेंगी। ठीक, नोट डाउन कर लोगे, रिवाइज करोगे, चीजें याद रह जाएंगी। और बड़ी मुश्किल से जो हाथ में आए हैं हमारे अभिषेक सर, उनसे सीखना पड़ेगा भाई, मतलब। हो आई कैसे होप। हैं भाई? एक सेकंड, आवाज आ रही है अभिषेक भाई? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। बिल्कुल। हाँ जी। तो अब आप आ गए हो। बिल्कुल। ठीक है, अब आपके भरोसे हैं 300 साढ़े 300 लोग। बिल्कुल। और बिल्कुल। सिखानी है कि 2 सीसी की क्लोजिंग कैसे करनी है। अगर आपका अपलाइन 2 सीसी क्लोजिंग कर रहा है, उसके बाद क्या गलतियां नहीं करनी ताकि बंदा खराब ना हो, अगर खुद से फॉलो कर रहा है एक नया आईएएस। और उसके हम्म। साथ तो थोड़ा बहुत हिंट दे देना कि ट्रिप भी क्वालिफाई करनी है इनको। तो थोड़ी बहुत चीज कैसे प्लानिंग करें ताकि नवंबर सक्सेस डे के बाद भी ट्रिप भी चल सके। तो ये कोई आप। और उसके बाद सरप्राइज तो है ही, कृष्णा सर आ नहीं। जाएंगे, देखते हैं अगर ये लोग एंड तक रहे कैमरा ऑन करके तो आपके भरोसे हैं। एंड ओवर टू यू अभिषेक भाई। थैंक यू। मेरे को आप स्पॉटलाइट में डाल दो, मैं एंट्रीज नहीं है इसमें, आ नहीं रहा। आप को होस्ट हो, और हाँ। आपको। ठीक है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और 7 डेज की स्किल ड्रिल आप लोगों ने देखी है। मैंने भी अच्छे से अटेंड की है, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी नहीं सीखी हैं। इनफैक्ट अक्षिता बत्रा की ट्रेनिंग हुई थी, तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि रिलेशन बिल्डिंग किस तरीके से किया जाता है। और आज मुझे जो टॉपिक मिला है वो 2 सीसी के ऊपर मिला है। 2 सीसी की क्लोजिंग कैसे करवानी है। बट 2 सीसी की क्लोजिंग से पहले बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि माइंडसेट। मैं कल भी अपनी टीम में एक ट्रेनिंग कर रहा था, वहां पे भी मैं उनको एक चीजें बता रहा कुछ चीजें बता रहा था। एक हिट एंड टेस्ट ट्रायल किया था हमने। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक जेल में एक कैदी होता है। सुनिए सबने स्टोरी। उसको मतलब हैंग करने वाले होते हैं, उसको सजा देने वाले होते हैं। बस कुछ साइंटिस्ट आते हैं, वो आके टेस्ट करते हैं कि देखते हैं कि इसका माइंड कैसे रिएक्ट करेगा। सबको पता है वो स्टोरी। वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि हम तेरे को फांसी में नहीं लटकाएंगे। हम तेरे को क्या करवाएंगे, हम तेरे को एक अपना ड्रग टेस्ट करेंगे। सॉरी, हम तेरे को कोबरा से बाइट करवाएंगे और देखेंगे कि उससे तेरी डेथ कैसे होती है। सबने सुनी है, बहुत लोगों को याद होगी होगी वो स्टोरी। तो उसको क्या डाला जाता है, कपड़ा डाला जाता है और उसको बोला जाता है कि अब हम तेरे को कोबरा से बाइट करवाने वाले हैं। तो
वो क्या करते हैं साइंटिस्ट, वो कोबरा से बाइट नहीं करवाते, वो एक थोड़ी सी नीडल मार देते हैं। और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ इस सोच की वजह से कि मुझे कोबरा ने काटा है, इस वजह से वो मर जाता है। तो सारी की सारी चीजें कहाँ पे आती है, माइंडसेट पे आती है। ये हिट एंड ट्रायल मैंने भी किया अपनी टीम में कुछ दिन पहले। मैंने अभी प्रैक्टिस लीड ली थी कृष्णा भाई से, जो कि 2-3 महीने पुरानी थी। मैंने उसमें क्या किया, अपनी टीम को, न्यू लीड्स थी ना उसमें, एनरोलमेंट नहीं आ रही थी। मैंने अपनी टीम को प्रैक्टिस लीड ये लिख के दी कि ये स्पेशल एड लीड है। ये क्या है, ये स्पेशल एड लीड है। आप मानोगे नहीं, मेरे पास लोगों के रिव्यूज कैसे आए कि सर ये वाली लीड्स हमें कल से देना दोबारा। सर इसमें तो 17 लीड्स में से 2 एनरोलमेंट निकल गई, 3 एनरोलमेंट निकल गई, 4 एनरोलमेंट निकल गई। तो आप इस चीज से समझे, सारा का सारा प्रोसेस किसका है, माइंडसेट का। सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम बहुत सारे पर्सन जो हैं, जितने न्यू पार्टिसिपेंट यहाँ पे बैठे होंगे या फिर जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे होंगे, हमें एक डाउट होता है कि हम सुपरवाइजर लेवल तक, मैनेजर लेवल तक पहुंच भी पाएंगे। हम एक पर्सन को 2 सीसी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तक उसको पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट अपने माइंड में होंगे। नो डाउट सभी को होते हैं, मैं भी जब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे था मुझे भी था। पर एक टाइम पे जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो, माइंडसेट को स्ट्रांग करते हो, तो सारी चीजें इजी हो जाती है। वो सारी चीजें इजी कैसे हो जाती है वो मैं बताऊंगा, बट आप लोगों के लिए तो सिस्टम भी अच्छा है अभी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये इशू आता होगा। एक इशू सभी लोगों को आता होगा, एक बार चैट सेक्शन में बताना कितने लोगों को ये इशू आता है कि डे 1 में प्रोस्पेक्ट आता है, डे 2 में प्रोस्पेक्ट आता है, डे 3 के बाद गायब हो जाता है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है। इनविटेशन की बात नहीं करेंगे और फॉलोअप की बात नहीं करेंगे, वो आप लोगों ने सीख लिया। मेन टॉपिक की बात करेंगे, सभी को आता है। डे 2 के बाद आप लोगों का रेशो कितना स्टार्ट हो जाता है ना। बट आप उसको ठीक नहीं करते हो। अच्छा, मेरे को लगता है कि आप लोग स्मार्ट होंगे, इतना तो आप लोगों को पता होगा। अगर किसी पर्सन को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को, अच्छा रुक जाओ अभी चैट सेक्शन से बाहर आ जाओ, एक और नया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कि अगर आप इतने तो स्मार्ट होंगे ना, अगर हम पर्सन को क्या करेंगे, डाउट क्लियर करवाएंगे, तो ऑब्वियस बात है वो पर्सन हमारे साथ आएगा। अगर मैं एक प्रोस्पेक्ट को इस प्रोडक्ट की पावर बताऊंगा कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट है, अगर वो बेनिफिट जानेगा इस प्रोडक्ट के, तो ऑब्वियस बात है वो इस प्रोडक्ट से इंप्रेस होगा, अगर वो सेटिस्फाई होगा तो मेरे साथ बिजनेस आगे करेगा। बहुत नॉर्मल सी बात है ना। अच्छा चलो, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। कितने लोग ऐसे हैं कि मान लो आप डाउट नहीं सॉल्व कर पा रहे, आपसे किसी ने पूछा कि सर अच्छा आप ये बताओ कि आप मार्केट में पतंजलि का एलोवेरा जेल सस्ता बिक रहा है, हमारा एलोवेरा जेल महंगा बिक रहा है, ऐसा क्यों? और आप डाउट नहीं सॉल्व कर पाए, इतने स्मार्ट तो पर आप लोग होंगे ना कि अपने अपलाइन से कनेक्ट कर देते हो। ऐसे बोलते हो कि ठीक है चलो, मैं आपको ना एक काम करता हूँ, अपने अपलाइन से कनेक्ट करता हूँ और डाउट सॉल्व करवाता हूँ। कितने लोग ये एक्टिविटी करते हैं? अगर आप लोग ये एक्टिविटी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन करता है, फटाफट वन टाइप कर दो। वन टाइप कर दो फटाफट। सच सच बताना। अगर आप लोग ये चीज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके डाउनलाइंस में कोई डाउट आया, ठीक है, डे 1 डे 2 के फॉलोअप में, तो आप अपने अपलाइन से कनेक्ट कर देते हो। सारे करते हैं। यही तो रीजन है कि आपका प्रोस्पेक्ट भाग रहा है। भाई मेरी टीम वाले बोल रहे हैं हम नहीं करते, उनको मीटिंग दी हुई है मैंने। यही तो रीजन है कि हमारे प्रोस्पेक्ट डे 1 डे 2 डे 3 के बाद भाग जाते हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि आपको इस चीज को समझना है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ आया है ना, वो आपके विश्वास पे आ रहा है। और अगर आप उसको प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान का डाउट नहीं सॉल्व कर पा रहे, कैन यू एक्सपेक्ट दिस कि वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलेगा? अगर आप किसी को ऐसे बोल देते हो कि अच्छा ये डाउट है, मैं आपके ना अपलाइन से बात कराता हूँ, आपको मैं ये चीज अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट करवाता हूँ, नहीं। अपलाइन के साथ रिलेशन बनाने के लिए, अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन कराने के लिए कुछ और बातें होती हैं। वहां पे आपको हाइप बनानी पड़ती है। इसको आपने क्या करना होता है, इस डाउट को आपने दूसरे तरीके से क्लियर करना होता है। तो इस चीज को छोड़ो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप 2 सीसी चाहते हो कि आप खुद करवाओ, आपके साथ प्रोस्पेक्ट आए, जल्दी जल्दी 2 सीसी करें, तो इस चीज को छोड़ो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट करो। माइंडसेट हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठोगे ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तब तक, हाँ तब तक आप लोगों के पास क्या आएगा, तब तक आप लोगों के पास ये चैलेंज रहेगा कि डे 1 डे 2 के बाद आपका प्रोस्पेक्ट भाग जाएगा। अब उसके बाद जब आपको 2 सीसी तक प्रोस्पेक्ट को लेके जाना है, वहां पे रिलेशन बिल्ड, आपका फॉलोअप बहुत ज्यादा मैटर करता है। डे 1 का फॉलोअप आपने सीख लिया। डे 1 के बाद आपका प्री फॉलोअप होता है डे 2 का, वो आपने सीख लिया। फिर पोस्ट फॉलोअप होता है डे 2 का, डे 2 देखने के बाद आपको क्या चीजें बतानी है वो आपने सीख लिया। फिर प्री फॉलोअप होता है डे 3 का, जो आपका डाउट सेशन होता है वो आपने सीख लिया। फिर पोस्ट फॉलोअप होता है डे 3 के बाद का, वो आपने सीख लिया।
पर वहां पे आपको एक चीज और सीखनी है। एक चीज और आपकी रह गई, रिलेशन बिल्डिंग, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको अक्षिता मैम ने बताया वो आपने सीख लिया। अब एक मेन चीज रह गई है जो हमें सीखनी है। वो क्या सीखनी है? विजन क्रिएट करवाना। जो आप सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिजनेस करने आ रहा है, जब तक आप उसको विजन नहीं दिखाओगे, आप उसको विजुअलाइज नहीं करवाओगे कि आप इस प्लानिंग के साथ, आप इस वर्किंग मॉड्यूल के साथ इस तरीके से आप मैनेजर लेवल तक पहुंच सकते हो, सुपरवाइजर लेवल तक पहुंच सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर लेवल तक पहुंच सकते हो, तब तक वो प्रोस्पेक्ट को कोई क्लियरिटी नहीं मिलेगी कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप इस बात को? विजुअलाइजेशन में सबसे ज्यादा पावर है। रिलेशन बिल्डिंग, फॉलो अप, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे सही हैं। बट जो हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज, हमारे को जो काम करेगी क्लोजिंग के ऊपर, जो मेरे को पर्सनली हेल्पफुल होती है, वो होती है विजन। विजन क्रिएट करवाना। मैं उसको ऐसे नहीं दिखा के लाता कि तू मेरे साथ करेगा तो तू सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं। उसको ये दिखाना कि तू करेगा तो तेरे को किस तरीके से तू सक्सेसफुल होगा, तो वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ फटाफट असिस्टेंट सुपरवाइजर करेगा। इनफैक्ट चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पिछले वाले पैनल का। अगर मेरे पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है। आपको पिछले वाले फनल का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो पिछला फनल हुआ था ना, मेरे उसमें कितने प्रोस्पेक्ट बैठे हुए थे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप लोग बताओ मुझे, आपके डे वन के जो पिछला फनल हुआ था, आज एक और फनल था, बट जो पिछला फनल हुआ था उसमें कितने कितने प्रोस्पेक्ट आप लोगों के बैठे हुए थे? चैट सेक्शन में बता दो फटाफट। एक बार चैट सेक्शन में बता दो। मेरे जो डे वन में प्रोस्पेक्ट बैठे हुए थे ना, वो 11 प्रोस्पेक्ट बैठे हुए थे। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, सेल्स इज अ गेम ऑफ नंबर। आपके पास जितना बड़ा नंबर होगा, उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं सेल्स को और टारगेट को हिट करने का। प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करना। अगर आपके नंबर कम है 4 दिनों में, मैं कहता हूं कि एक अच्छा लीडर वो है, एक अच्छा सुपरवाइजर बनने के लिए वो रेडी है जो डेली बेसिस पे 2 एनरोलमेंट निकाल रहा है। और जो डेली बेसिस पे 2 से 3 एनरोलमेंट निकाल रहा है, वो तो वंडर कर जाएगा। वो 10 सीसी को भी सरपास कर जाएगा। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। और अगर आपकी डेली बेसिस की 2 एनरोलमेंट नहीं आ रही, तो आपकी कहीं ना कहीं इन्विटेशन में कमी है। कहीं ना कहीं अगर इन्विटेशन आपकी परफेक्ट है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में कमी है। माइंडसेट को ठीक करो। अगर इनविटेशन ठीक नहीं है, अगर माइंडसेट ठीक है, तो इनविटेशन को ठीक करो। कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों में आपकी कमी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने चलो आपको अपना ग्रुप खोल के ही दिखा देता हूँ मैं, स्क्रीन शेयर करके। अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि विजुअलाइजेशन किस तरीके से दी जाती है, विजन किस तरीके से दिया जाता है। पर आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ। अच्छा, कितने कितने लोगों ने मंथ के स्टार्टिंग में कमिटमेंट की थी कि हम इतनी इतनी सीसीज डालने वाले हैं? कितनी कितनी सीसीज की कमिटमेंट की थी? बताओ। कितनी कितनी? 10-10 सीसी की। अब अपने आप से पूछो कि वो 10 सीसी कंप्लीट हो रही हैं? मैं इस महीने थोड़ा सा बिजी था, बीमार था, तो मैं काम नहीं कर पाया था। मैंने लास्ट फनल में काम किया है। और लास्ट फनल में मैंने आज ही ग्रुप में डाला था। मैंने आज ही ग्रुप में डाला था, ये मेरे 10 प्रोस्पेक्ट थे। इनफैक्ट मैंने कृष्णा भाई को भी बताया था कि मैंने इस फनल में काम किया है। मेरे 10 प्रोस्पेक्ट, 11 प्रोस्पेक्ट मैंने बिठाए थे। इसमें से 9 प्रोस्पेक्ट डे वन पे अटेंड मतलब उन्होंने किया था। और उसमें मैंने बोला था कि मैं डे वन के, जो भी मैंने डे वन में लोग बिठाए हैं ना, मैंने कमिटमेंट ली थी टीम के सामने कि मैं क्या करूंगा, मैं इनमें से 4 या 6 सीसी का बिजनेस करूंगा। इसी फनल से इसी फनल से 4 या 6 सीसी का बिजनेस करूंगा करूंगा। ये कमिटमेंट मैंने अपनी टीम में डाली थी, अपने ग्रुप में डाली हुई थी। और इस कमिटमेंट को मैंने कंप्लीट कर लिया, आज ही कंप्लीट कर लिया। 4 सीसी का बिजनेस मेरा हो गया। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी लिस्ट बना ही रहा था, जो ये प्रोस्पेक्ट हैं, जो आपको नाम मेरे पता नहीं, आपको अभी फेस नहीं दिख रहा होगा, बाद में दिखाऊंगा। इनफैक्ट मेरा इसमें से 4 सीसी नहीं, 6 सीसी का बिजनेस हो गया। अब वो 6 सीसी का बिजनेस कैसे हुआ, उस चीज को बाद में बताऊंगा। पर क्या कमिटमेंट ले लेने से आप लोगों का जो सीसीज हैं वो डल जाएंगी? एक बार सोच के देखना, क्या कमिटमेंट ले लेने से क्या आप लोगों की सीसीज जो है वो डल जाएंगी?
अगर आप लोगों ने कमिटमेंट ली है तो कमिटमेंट के साथ एक और चीज आती है। क्या चीज आती है चैट सेक्शन में, आप लोग बता दो। आप लोगों को अच्छे से पता होगा, कृष्णा भाई उसके ऊपर बहुत बात करते हैं। एक्शन, एक पर्सन ने आंसर दिया एक्शन, बिल्कुल परफेक्ट। एक्शंस, आपके डेली बेसिस के एक्शंस क्या हैं? और आपके डेली बेसिस के एक्शन देखो, अगर आप लोगों का, मैं फिर से बताता हूँ, अगर आप लोगों का डेली बेसिस का, सॉरी मंथली बेसिस का टारगेट सुपरवाइजर करना है, तो कभी भी सुपरवाइजर नहीं होगा जब तक आप उस अपने गोल को डेली बेसिस के टारगेट पे सेट ना करो। और आप लोगों का डेली बेसिस का टारगेट ही ये होना चाहिए कि 2 एनरोलमेंट निकालना। अगर आप 2 एनरोलमेंट डेली बेसिस पे निकाल रहे हो ना, तो आप सुपरवाइजर का सोचोगे भी नहीं ना, तो सुपरवाइजर ऑटोमेटिकली आपका एंड में हो जाएगा। तो कमिटमेंट के साथ आप लोगों के एक्शन होने बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए इस चीज को? अब बात करते हैं विजन की। अब ये सारी की सारी चीजें हो गई, आपको मैंने कैलकुलेशन बता दी कि अगर आपको 10 सीसी करनी है, इनफैक्ट हमें अपना ट्रिप क्वालिफाई करना है, तो आप एक आज से क्या कर लो, आज से अपने साथ एक प्रॉमिस कर लो कि हम डेली बेसिस पे 2 एनरोलमेंट निकालेंगे ही निकालेंगे। निकालेंगे सभी। फटाफट चैट सेक्शन में बताओ, कर सकते हैं? ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं, कर सकते हैं ना? इतना स्ट्रांग माइंडसेट भी नहीं बनाना कि आप 2 एनरोलमेंट भी डेली बेसिस पे ना निकाल पाओ, कर सकते हैं। और 2 एनरोलमेंट शायद पर 25 लीड्स में ना निकले, अगर नहीं निकलेगी तो 50 लीड्स पे जाओ। लीड जनरेट करना सीखो। अभी मैं मेंटोरशिप सेशन लगा रहा था, तो सर में एक एक पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाया था सक्सेना नाम से, उन्होंने 25 सीसी फ्रंट में किए। 25 सीसी। और उनका इनविटेशन का तरीका सूट देखा, कितना यूनिक। पता ही नहीं था किसी को इस तरीके से भी इनविटेशन आती है, वीडियो बना के इनविटेशन कर रहे हैं, वो अपना टाइम बचा रहे हैं। पर अभी आप लोग उस पे मत जाना, वो मैनेजर लेवल पे हैं, तो वो इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। बट अभी आप छोटे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो, डेली बेसिस पे कॉलिंग का नंबर बढ़ाओ। अगर 25 लीड्स आपको अपलाइन से मिल रही है, 50 लीड्स मिल रही हैं, तो आप ये मान के चलो 50 लीड्स में से आप 2 एनरोलमेंट निकाल सकते हो, 25 लीड्स में से आपके पास एक एनरोलमेंट आएगी। पर उसके ऊपर कॉलिंग करो डेली बेसिस पे। ठीक है? तो सबसे पहला आपका ये चीज हो गया। उसके बाद आपका मेन आ जाता है क्लोजिंग के लिए फॉलो, रिलेशनशिप बिल्डिंग। आपका फॉलोअप बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप अपने फॉलोअप में क्या क्या बातें बोल रहे हैं, क्या क्या बातें नहीं बोल रहे, सामने वाले पर्सन को क्या क्या फीड कर रहे हो। अब नॉर्मल सी बात है, एक एग्जांपल से समझो। अ, अगर आप क्या करोगे, 15 20 25 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ बर्गर पिज्जा खाओगे, तो आने वाले अगर 1 महीने बाद आपके साथ क्या क्या चीजेज होंगी बॉडी में, क्या क्या चेंजेस आएंगे? पॉजिटिव चेंजेस आएंगे कि नेगेटिव चेंजेस आएंगे? बताओ। नेगेटिव चेंजेस आएंगे ना। अगर आप अपने बॉडी को अच्छी चीजों से फीड कर रहे हो, आप सैलेड खा रहे हो, आप क्या कहते हैं अपना प्रोटीन वाली दाल खा रहे हो, आपका घर की बनी हुई रोटी खा रहे हो, तो उससे क्या चेंजेस आएंगे आपकी बॉडी में? पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो वी हैव टू, मतलब हमें अपने आप को भी अच्छा फीड करना है और अपने प्रोस्पेक्ट को भी अच्छा फीड करना है। हम उसको बना किस तरीके से रहे हैं, वो टोटली हमारे हाथ पे डिपेंड करता है। तो आपने डे 1 के फॉलोअप में क्या बातें करनी है, वो आपको सिखाया गया है। फिर आपको डे 2 में क्या बातें करनी है, वो भी आपको सिखाया गया है। डे 3 आपका, मैं हमेशा कहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होता है। जब आप लेवल अप सेशन से पहले आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठते हो, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है। वो सेशन ऐसा होता है कि आप एक थोड़ा बहुत रिलेशनशिप सामने वाले पर्सन से बना चुके होते हो, पर डे 3 पे जब आप एक पर्सन के साथ बैठते हो, 1 घंटा 2 घंटा मीटिंग करते हो, उस मीटिंग में आप उसके बारे में क्या जानते हो, कितनी आप उससे अपनी फ्रेंडशिप करते हो, और उसको क्या दिखाते हो, उसको क्या विजुअलाइज करवाते हो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। आप उसको विजुअलाइज करवा सकते हो, उसके माइंड में आप उसको इमेज क्रिएट कर सकते हो कि वो मैनेजर बन जाएगा। इसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। इसको हम कहते हैं विजन क्रिएट करना। ताकि प्रोस्पेक्ट इस वजह से ना है कि वो मेरा दोस्त बन गया, ठीक है, जैसे मान लो कि नवदीप मेरा दोस्त बन गया, अब तो मेरा दोस्त है वो सीसी कर देगा, ऐसा होगा क्या? कितने आप लोगों के बेस्ट फ्रेंड है कि आपके कहने से 2 सीसी उन्होंने कर लिया? वो भी तो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, कर ली क्या उन्होंने? 2 सीसी नहीं की ना। आपके फोन में 1000 कॉन्टैक्ट होंगे, 1000 कॉन्टैक्ट में से सिर्फ और सिर्फ 2 3 दोस्त आपके साथ आए होंगे, और वो भी वो जो सीरियस होंगे लाइफ को लेके, जिनका विजन होगा। पर जो वो 998 लोग हैं जो नहीं आए, उनका विजन नहीं है, बेशक वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इस बिजनेस में हमें विजन क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि विजन कैसे क्रिएट करना है। उसके ऊपर हम बात करते हैं, क्या क्या बातें करनी होती है, क्या क्या मैं बताता हूँ वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आप लोगों को एक क्लियरिटी मिले कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को डे 3 के दिन बातें क्या करनी होती हैं। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर आपको अक्षिता मैम ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। मैं डे 3 में क्या करता हूँ, डे 3 में वैसे तो मैं टीम का कॉमन सेशन लेता हूँ,
और अपने प्रोस्पेक्ट का सिंगल सिंगल करके सेशन लेता हूँ। और उसमें मेरी बातें क्या होती है, सबसे पहले तो उसके बारे में जानना। सबसे पहले तो नॉर्मल टॉक्स करना, उससे पूछना कि आपको फॉरएवर में अभी तक क्या डाउट है। उससे पूछना कि आपने 2 सीसी के, आपको बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा होगा कि 40,000 रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट होता है, 40,000 रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट होता है, बट डे 2 में आपके लिए बिजनेस आसान हो गया, आपको पता चला होगा कि 7,000 से भी हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके कुछ पॉजिटिव्स बताना 7,000 के, और कुछ नेगेटिव्स बताना कि नेगेटिव पॉइंट क्या 7,000 से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, और पॉजिटिव क्या है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पॉजिटिव क्या है 7,000 के, और नेगेटिव क्या है अगर आप 7,000 से स्टार्ट करते हो तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। जैसे हमारे 7,000 से अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें पैसा तो पूरा आ जाता है, 25% आ जाता है, बट आपको पता है सीसीज नहीं आती। सीसीज नहीं आती तो आपका एक वॉल्यूम बोनस होता है, जो मेन इनकम होती है इस बिजनेस की, सुपरवाइजर पे जाके आपको मिलती है। तो वो वॉल्यूम बोनस भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्लियरिटी है? क्योंकि जब आप एक पर्सन को 7,000 से स्टार्ट करवा रहे हो तो बेशक पैसा कमाएगा, पर वो क्या नहीं कर पाएगा, वो इस चीज को जो मेन इनकम है फॉर एवर की, वॉल्यूम बोनस, उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। और आपके जो ट्रिप्स वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे ट्रिप्स कंपनी हमारे को देती है, उसको नहीं एंजॉय कर पाएगा। जैसे कंपनी, सॉरी कह रहा हूँ, अचीवर्स क्लब हमें देती है। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स बताना। उसके बाद उसको विजन क्रिएट करना कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए उसको ये विजुअलाइज करवाना कि मान लो, छोड़ो, आप अगर 30,000 से स्टार्ट करते हो तो 30,000 से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसको बेनिफिट दिखाना। इनफैक्ट मैं उसको रियलिटी दिखाता हूँ, जैसे अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, मैं उसको बताता हूँ कि जैसे मैं आपको व्हाट्सएप पे लेके चलता हूँ, व्हाट्सएप पे लेके जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे ले जाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये मेरी प्रोस्पेक्ट है जिसका नाम ज्योति है, इसने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, इसको मैंने 25 लीड्स डेली बेसिस पे देनी स्टार्ट की। ये लोग जो है अलग अलग लोकेशन से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कोई आपका आपका मुंबई से है, कोई आपका हाजीपुर से है, कोई आपका झारखंड से है, अलग अलग लोकेशन से आपके पास लोग आएंगे। तो ये लिस्ट आपको मिलनी स्टार्ट होगी, और इस लिस्ट पे आप काम करोगे। इस लिस्ट पे आप क्या करोगे, काम करोगे। उसको एक प्लानिंग देना कि जो तू ये 30,000 इन्वेस्ट कर रहा है, उसको किस तरीके से तू उसको सेल्स में कन्वर्ट करेगा। उसको एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, वो फ्री से नहीं स्टार्ट होता। इनफैक्ट उसको एक एग्जाम्पल दे दिया छोटा सा कि अगर आप एक गन्ने की जूस की रेडी भी लगाने जाओगे तो आपको 40,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, मशीन खरीदनी पड़ेगी, तब जाके आप कितना कमाओगे, डेली बेसिस का 200-300 रुपए की दिहाड़ी बनाओगे। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको 30,000 से बेशक बिजनेस स्टार्ट करवा देती है, बट यहाँ पे आपको आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। यहाँ पे आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से पैसा कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो, एग्जाम्पल जैसे देना है आपने, उनको बताना कि अगर आप 30,000 से बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो क्या क्या बेनिफिट है। जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको लिस्ट मिलेगी, और जब आप उस लिस्ट पे काम करोगे उनको बताना। अब एक चीज से एक साइकोलॉजी समझना। मैंने जो आपको लिस्ट दिखाई थी, उसमें से 2 लोगों ने फास्ट एएस किया, और उसमें से 4 लोगों ने 400 पॉइंट्स का बिजनेस मुझे दिया। ऑलमोस्ट हो गए, 6 सीसी का बिजनेस हो गया ऑलमोस्ट। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी साइकोलॉजी से चलो कि अगर उसने फास्ट एएस किया तो ठीक है, अगर उसने स्लो 7,000 से 8,000 की, आप वैल्यू ही ना बनाओ। क्योंकि हम क्या करते हैं, मैंने एक चीज देखी थी अपनी टीम में भी, कि हम 2,000 रुपये 3,000 रुपये वॉलेट में तो ऐड करवा देते हैं, पर उसके बाद उस प्रोस्पेक्ट को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? अगर वो 30,000 से बिजनेस नहीं करवा स्टार्ट कर पा रहा, उसका जेन्युइन इशू भी तो हो सकता है। बट आप उसको 8,000 वाला जो हमारा नया कॉम्बो पैक आया है, जो बिजनेस, कौन सा है वो, द बूस्टर बिजनेस सेट 3 करके आया है, 8,000 से तो हम उसका बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हैं। तो मैंने तो इस साइकोलॉजी को अपनाया है। उसमें हरीश सिंगला सर ने, मैंने उनकी पूरी मीटिंग देखी थी, उन्होंने बोला था लास्ट में कि ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी बिजनेस ग्रो करने में। तो मैं किसी प्रोस्पेक्ट को क्यों छोड़ूं? मैं किसी प्रोस्पेक्ट को क्यों छोड़ूं? आपको एक चीज दिखाता हूँ, पता नहीं कैमरा खुलेगा कि नहीं खुलेगा। खुल गया। ये मेरी लिस्ट है, जिसमें से वो जो प्रोस्पेक्ट थे जिन्होंने बिजनेस किया। राहुल, इसने 2 सीसी का बिजनेस आज सुबह किया। इसमें से एक पर्सन है, कहाँ गया, गौरव, नहीं गौरव नहीं, कौन था, नाम ही भूल गया।
हाँ, पृथ्वी। पृथ्वी ने 2 सीसी का बिजनेस रात को ही डाला। ये अखंड है, ये नहीं कर पाया। इसको मैंने बहुत ड्रैग किया, बहुत ड्रैग किया, बहुत ड्रैग किया कि तू फास्ट वे से कर, फास्ट वे से कर, फास्ट वे से कर। सारे पैंतरे सब कुछ अपना के देख लिए, नहीं किया। इसने बिजनेस 8,000 से स्टार्ट कर लिया। अगर आप उस लेवल तक सामने वाले पर्सन को पुश कर रहे हो तो वो 8,000 से तो बिजनेस कर लेगा ना। और अगर वो 8,000 से बिजनेस कर लेगा तो सिंपल सी बात है, आपके पास नंबर्स बढ़ रहे हैं टीम में, आपके पास चांसेस बढ़ रहे हैं, आपके पास लोग आ रहे हैं जो आपके लिए, अगर आप डेली बेसिस पे 20 लोगों को कॉल कर रहे हो, तो अगर आपके पास 8,000 वाला पर्सन भी है, अगले महीने आपकी कॉलिंग पावर बढ़ जाएगी। आपको पास प्रोस्पेक्ट को रीच करने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसका भी हमने फायदा उठाया। निधि है, वो बिल्कुल मतलब एक विलेज से बिलोंग करती है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। मेरे को पता है कि वो नहीं कर सकती, उसने 8,000 से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। गौरव है, उसके पास 5,000 हुआ, उसने अपना बिजनेस 5,000 से स्टार्ट किया। एक गर्ल मीनू है, मीनू अपना जो है, अभी इसके सामने मैंने टिक नहीं मारा, कल ये अपना जो है 8,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे एक और पर्सन रखे हुए हैं, साइमा और माली किशन करके। इन्होंने ये कह रहे हैं कि फास्ट वे से करेंगे, पर इन्होंने 7,000 रुपीज अभी ऐड कर रखे हैं। एक पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल और शिवम। अभी मैंने कृष्णा सर से इनकी बात भी करवाई। अभी मेरे पास क्या थे ना, अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ। शायद राहुल इस मीटिंग में बैठा है, देखते हैं जरा, देखना जरूरी है। राहुल यादव बैठा है। तो इसमें इस मैं अभी आपको बताता कि कैसे इनकी 2 सीसी कराई है। जो अपलाइंस है उनको समझ आ जाएगा। जो राहुल है ना, शिवम मेरे से बहुत पहले से कनेक्ट है, 2-3 महीने से। ये पुराना प्रोस्पेक्ट है। पर ये क्या है, ये एक लोकेशन से बिलोंग करता है, बिहार की सीतामढ़ी से। और एक राहुल है प्रोस्पेक्ट, ये मेरे से अभी रिसेंटली कनेक्ट हुआ, ये भी सीतामढ़ी से है। अब मेरे को क्या फायदा मिल गया। राहुल एक अच्छा प्रोस्पेक्ट था, मैंने उसको बोला कि तू 2 सीसी कर फटाफट, मैं तेरे नीचे एक पर्सन दे दूंगा तुझे सीतामढ़ी का। और दोनों पोटेंशियल रखने वाले पर्सन है। और मेरे को अपने डायरेक्ट में 2 सीसी क्या करनी थी, मैंने राहुल के नीचे उसको ज्वाइन करवा दिया। मेरे इस प्रोस्पेक्ट की वजह से राहुल ने भी 2 सीसी कर दी। और उसको एक साथ भी मिल गया शिवम को, वो भी 2 सीसी कर देगा। तो मतलब कई बार आपके स्मार्ट वे भी आपके हेल्प करते हैं इस तरीके से बिजनेस करने में। अभी आपको शायद नहीं समझ आएगा। और ये मेरी एक लिस्ट है जिसके ऊपर मैंने आपको बताया काम किया। तो अब आप समझो कि विजन कैसे क्रिएट करवाया जाता है। सबसे पहले उनको अपनी जर्नी के बारे में बताना, उसके बाद अपने चैलेंजेस के बारे में बताना, चैलेंजेस के बारे के बाद उनसे पूछना। देखो, जब भी क्लोजिंग होती है ना, एक चीज को ध्यान रखना, एक रूल अप्लाई कर लेना। 90% लिसनिंग, 10% टेलिंग। सिर्फ और सिर्फ इतना। अगर आपने उनकी प्रॉब्लम सुन ली और उन प्रॉब्लम्स का आपने सॉल्यूशन दे दिया, आपके लिए बिजनेस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। और अब बात करते हैं कि विजन कैसे क्रिएट किया जाता है। विजन के लिए हम वापस आते हैं कि आप क्या करो, सबसे पहले सामने वाले पर्सन को 30,000 की वैल्यू बताओ कि 30,000 से बिजनेस करने में आपको क्या क्या बेनिफिट है। आपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बता दिया कि आप एक एक तो आपको क्या मिलेगी, लिस्ट मिलेगी जिसके ऊपर आप काम करोगे। अब इस लिस्ट का यूटिलाइज कैसे करना है, लोगों को पता ही नहीं है इसका विजन कैसे बनाना है। उनको लगता है कि हमने 30,000 के प्रोडक्ट क्या कर लिए, इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद हमें इन प्रोडक्ट का क्या करना है हमें भी नहीं पता। पर मेरा जो तरीका रहता है, मुझे नहीं पता आप लोग कितने अपनाते होंगे कितने नहीं अपनाते होंगे, मेरा स्टार्टिंग से यही विजन है इस लिस्ट के ऊपर काम करने का। अगर मेरे पास 30 प्रोस्पेक्ट हैं, उसमें से 10 मेरे काम के नहीं है। पता है ये चीज आप लोगों को सभी को, पता है ना। 10 काम के नहीं है, 10 नहीं सुनेंगे आप लोगों की बात। बच्चे 20 लोग, 20 में से कितने हमारे काम के हैं? 10 हमारे काम के होंगे जो आपके साथ बिजनेस करेंगे। 10 ऐसे होंगे जो कच्चा पक्का, जिनका मन डोलता रहेगा कि करें कि ना करें, करें कि ना करें। पर आपने इन 10 लोगों को वेस्ट करना क्यों? सोच के देखो। अगर आप क्या करो, इन 10 लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट की पावर दिखा के एक एक एलोवेरा जेली रिकमेंड कर दो। क्या आप एक काम करो, सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट है, एलोवेरा जेल है या सोप है, जो भी आप प्रोडक्ट देना चाहते हो, आप इसको एक बार टेस्ट करके देखो, ट्राई करके देखो, क्या पता आपको इससे बेनिफिट मिल जाए। आपको लगता है कि सबके घर पे डाइजेशन की सिस्टम, मतलब डाइजेशन सिस्टम सही रहता होगा? आपको लगता है कि सबके सबके घर ऐसे होंगे जिनके घर पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो हेल्थ से रिलेटेड? हर एक बीमारी जो आपकी होती है, मेरे को इतना सा पता है कि आपके डाइजेशन सिस्टम से स्टार्ट होती है। और डाइजेशन सिस्टम ठीक करने के लिए हमारा एलोवेरा जेल बेस्ट है। अगर आपको एलोवेरा जेल की नॉलेज है तो आप इन 10% को खाली नहीं जाने दोगे। मैं नहीं कहता सारे करेंगे, पर इसमें से
आपके 4% भी सोचो आपसे सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेली ले लें, इससे क्या होगा? ये मैंने ट्राई करके देखा है, मजाक नहीं कर रहा। इससे क्या होगा? इससे आपकी रिटेलिंग बढ़ेगी। ये जो 400 पॉइंट्स आपके पास जाएंगे ना, ये आपके पास रिपीट ऑर्डर भी होंगे फिर, वो चाहे आपके साथ बिजनेस करें चाहे ना करें। 400 पॉइंट का बिजनेस हमने क्या कर लिया, सिक्योर कर लिया, सिर्फ और सिर्फ एक एक प्रोडक्ट देके। सिर्फ और सिर्फ एक एक प्रोडक्ट देके। 10 थे, 10 में से सिर्फ और सिर्फ 4 एक लोग ही लेंगे जो आपसे फर्स्ट प्रोडक्ट लेंगे, इतने नहीं लेंगे। मेरे पिछले महीने मैंने 2 लोगों की कस्टमर लिस्ट बनाई है जिनके पास मेरा एलोवेरा जल जाता है, इसी तरीके से, इसी लिस्ट का यूटिलाइज करके। हमारे टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, आज से 5 साल पहले जब मैं बिजनेस करता था, हमारे पास ये ऑनलाइन डिजिटल लिस्ट नहीं होती थी। बट उस टाइम पे ट्रेनिंग दी जाती थी, आपको कस्टमर बनाने हैं, आपको रिटेलिंग लिस्ट बनानी है, आपको रिटेलिंग के कस्टमर आपके पास होने चाहिए, उसको ही आपका मेन बिजनेस कहते हैं। बट उस टाइम पे रिटेलिंग कस्टमर बनाना इतना मुश्किल था क्योंकि हमारे पास अपनी नोन लिस्ट होती थी सिर्फ, अननोन लिस्ट होती नहीं थी। आज आपके पास ये पावर है अननोन लिस्ट की। अगर आप लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ, मैं कह रहा हूँ 1% भी अप्लाई कर लिया ना, छोड़ो, मैं कहता हूँ आप इतने पावरफुल नहीं होंगे कि उनको प्रोडक्ट की पावर बता पाओगे, पर छोड़ो, जो 10% हमारे काम के हैं, 10% जो हमारे काम के, जो हमारे साथ बिजनेस करेंगे, जो इन्विटेशन देखेंगे, उसमें से आपके पास कितने लोग निकलेंगे? एनरोलमेंट वाले 3 लोग निकलेंगे, 3 लोगों में से, एनरोलमेंट वाले में से, और एक फनल में आप बिठाओगे तो 3 × 3 × 4 12% आपके बैठेंगे। 12% में से आपके साथ जो 2CC करने वाले होंगे लोग, वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोग होंगे। और मिनिमम बिलिंग करने वाले लोग आपके पास कम से कम कितने होंगे? 3 लोग आपके पास मिनिमम बिलिंग करने वाले लोग होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1500, 2000 ऐड किया होगा। क्या हम उनको कस्टमर बना सकते हैं? डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1500, 2000 रुपये अपने वॉलेट में ऐड कर रखा है, क्या हम उनको कस्टमर बना सकते हैं? आपके साथ होता होगा ना, बहुत प्रोस्पेक्ट आप लोगों के ऐसे आए होंगे जो 1500, 2000 रुपये डाल के गायब हो गए, भाग गए, उनको परवाह ही नहीं है। आप उनको ये भी बोल दोगे कि भाई अपने पैसे तो रिफंड ले ले, वो फिर भी नहीं सुनेंगे। उसका रीजन क्या है? आपने उनको प्रोडक्ट की पावर नहीं दिखाई। एटलीस्ट आप जिसने 1500, 2000 रुपये अपने वॉलेट में डालने हैं, उसको एक आधा प्रोडक्ट कंज्यूम करवाया करो। इससे आपकी रिटेलिंग बढ़ेगी। और चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में जब वो आपके साथ कनेक्टेड होगा, आपके अच्छे फॉलोअप में होगा, आपका प्रोडक्ट का गुड यूजर होगा, क्या पता आने वाले टाइम में वो आपके साथ बिजनेस कर ले। सोच के देखो। पर हमने लिस्ट का सही यूटिलाइज करना है। तो मैं लिस्ट में यही बताता हूँ कि अगर आप मान के चलो, अगर आप 30,000 का प्रोडक्ट ले भी लेते हो, तो इसमें से क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, 10,000 रुपये का प्रोडक्ट आप अपने आप भी घर पे यूज करोगे। उसको नॉर्मल एक एग्जांपल देना। हम क्या सोचते हैं कि 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, उसको एग्जाम्पल देना, किस एग्जाम्पल से समझाना? हम सोचते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट है, बट आपको पता है हमारे माई फॉरएवर इंडिया ऐप पे अलग अलग कैटेगरी है, स्किन केयर के भी प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट हैं, वेट मैनेजमेंट के भी प्रोडक्ट हैं, और न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी प्रोडक्ट हैं। आप उससे पूछना कि आप अपने घर पे शैम्पू यूज करते हो? आप अपने घर पे सैनिटाइजर यूज करते हो? आप अपने घर पे टूथ जेल यूज करते हो? आप अपने घर पे मॉइस्चराइजर क्रीम यूज करते हो? सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना उससे। वो बोलेगा कि हाँ हम करते हैं। कि तो आपको अभी तक ये इन्वेस्टमेंट लग रहा था, बट मैं आपको क्लियरिटी देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने क्या करना है, आपके घर पे जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं ना दूसरी कंपनी के, उसको रिप्लेस करके आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट ले आए। सिर्फ और सिर्फ FLP के प्रोडक्ट्स आप ले आए। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो है जो अभी तक आप कर रहे थे। अभी तक आप जो टूथ जेल लेके आ रहे थे, शैम्पू लेके आ रहे थे, जिस भी कंपनी का लेके आ रहे थे, वो शैम्पू टूथ जेल आपके क्या है, आपकी जेब से पैसा ले ही रहा था। आपकी जेब में उसने पैसा दिया नहीं। बट जैसे ही आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट घर पे लेके आते हो, वो आपको काम करने की एक अपॉर्चुनिटी भी देता है। और उसको एग्जाम्पल देना कि मान लो 30,000 रुपये में से तूने क्या किया, 10,000 रुपये का प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया, बचा कितने का प्रोडक्ट? 20,000 रुपये का प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे? हम काम करेंगे। काम कैसे करेंगे? उस लिस्ट पे काम करेंगे जो आपको लिस्ट बताई। उनको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना। कैसे एग्जांपल देना? उससे पूछना कि मान ले भाई तू अगर 30 लीड्स पे भी डेली बेसिस पे काम करता है, और ये काम तू डेली 20 दिनों तक भी करता है, तो तूने कितने लोगों को बिजनेस बताया? 500 लोगों को बिजनेस बताया। तेरे को क्या लगता है कितने लोगों को तू इसमें से अपने साथ बिजनेस के लिए ज्वाइन करवा लेगा? तुझे क्या लगता है
कि तू कितने लोगों को अपने साथ बिजनेस में ज्वाइन करवा लेगा। क्या क्या आंसर आएगा आप खुद ही बता दो मुझे चैट सेक्शन में, क्या क्या आंसर आएगा। क्या क्या आंसर आएगा कि अगर 500 लोगों को हम एक महीने में बिजनेस बताते हैं तो कितने लोगों को ज्वाइन करवा लेंगे। आप चैट सेक्शन में बताओ मुझे। बीइंग अ प्रोस्पेक्ट आप मेरे को आंसर बताओ। 50%, 300, 10, 50, ये आंसर आएगा। तो मतलब जब आप अपने इंटरेक्शन करोगे अपने कस्टमर के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ, तो वो भी आपको यही आंसर देगा। उसके बाद उसको बोलो, कहते मैं कहता हूँ कि छोड़, तू अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे है, मैं तेरे को बताता हूँ कि एक्चुअल में तेरे साथ क्या होगा। इसमें से तेरे साथ सिर्फ और सिर्फ 2% ही ज्वाइन करेंगे जो तेरे साथ एएस करेंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर करेंगे। और 1% से हमें कितने की कमीशन आती है? 7500 की कमीशन आती है। तो दो लोगों से हमें कितने की कमीशन आ गई? अराउंड अबाउट 15,000 रुपए के आसपास की हमें कमीशन आ गई। इतना बोल सकते हो? तो 20,000 रुपये में से, 20,000 रुपये में से क्या हो गया? 20,000 रुपये में से आपके 15,000 रुपये कहीं ना कहीं उसको एक मतलब टाइप ऑफ एक सॉल्यूशन देना कि आपका बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, कि अगर उसके पैसे लग रहे हैं तो कैसे अपने फास्ट वे में, मतलब जब आपको पता है ना कि जब आप बिजनेस करते हो तो आपका एक इन्वेस्टमेंट फेज होता है, फिर इन्वेस्टमेंट फेज जब पूरा हो जाता है तो आपका क्या होते हैं? प्रॉफिट फेज होता है। तो इन्वेस्टमेंट फेज कैसा उसका पूरा होगा? उसमें से 15,000 तूने डायरेक्ट कमीशन से कमा लिया। उसके बाद आपका बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ 5,000 बचा। इसमें से उसको फिर से एग्जांपल देना रिटेलिंग का, कि जो ये 500 लोग में से दो लोगों ने कर लिया, अब तेरे पास 498 लोग बचे। इसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ जिनको तू प्रोडक्ट दे सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरा एक एलोवेरा जेल रिकमेंड, मतलब यूज करके देखो, रिकमेंड कर सकता है। उसमें भी आंसर आएंगे, किसी का आंसर आएगा 20, किसी का आंसर आएगा 10। मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 लोग भी करते हैं, फिर भी तेरा क्या हो गया? जो ये बचे हुए 5,000 रुपये वहां से हमारी कंप्लीट हो गए। ये प्लानिंग दी, उसको एक क्लियरिटी दिया कि ये 2सीसी किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये मजाक नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। क्या मैंने कुछ गलत बोला? जो जितने लोग काम कर रहे हैं उनको पता है, अगर आपने 500 लोगों में काम किया तो दो लोगों को आप ज्वाइन करवा सकते हो। जितने लोगों ने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया है वो इस प्लानिंग के ऊपर काम करके देखो। आपके पास जो प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट जो आपने 5,000 के प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं, वो कहाँ से रिकमेंड करने हैं? अपनी बकेट लिस्ट में से। जब तक आपकी दुकान में प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो सामने वाले पर्सन को आप शेयर क्या करोगे? क्लियरिटी मिल रही है? जो आपका बकेट लिस्ट है उस बकेट लिस्ट में से आपको प्रोडक्ट देना है। जो आपने दुकान भरी है उस दुकान में से आपको प्रोडक्ट देना है। पर सोचो, इस प्लानिंग के अलावा अगर हम सोचते हैं कि अगर हमारी दुकान खाली है, क्या हम प्रोडक्ट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, सामने वाले पर्सन को 2सीसी कैसे आपने क्लियर करना है, कैसे आप प्रॉफिट फेस में आओगे, वो चीज समझानी है। उसके बाद बताना कि अब आपका मेन बिजनेस जो है असिस्टेंट सुपरवाइजर से स्टार्ट होगा। अब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, अब आपका मेन काम स्टार्ट होगा। मेन काम कैसे स्टार्ट होगा? जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर करना, उसको मिनिमम प्लानिंग देना। एक प्रोस्पेक्ट बहुत कम होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो पहले महीने ही आके 10 सीसी का बिजनेस कर लेंगे। हम फोर्स तो करेंगे कि 10 सीसी करें, वो फोर्स करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास अचीवमेंट्स हैं। पर आपको भी पता है एक न्यू प्रोस्पेक्ट जो बिल्कुल फ्रेश प्रोस्पेक्ट है, वो फास्ट वे में अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो उसको सुपरवाइजर की क्या प्लानिंग देनी है, उसको ये क्लियर करना है। कैसे देनी है उसको? मैं सुपरवाइजर की प्लानिंग कैसे देता हूँ? मैं उसको बोलता हूँ कि जब तू पहले मंथ आएगा तो तू प्रोडक्ट की नॉलेज लेगा, अपना 60% जो तू है अपना माइंड जो रखेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करेगा, नॉलेज 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 नॉलेज। 40% तेरा क्या होगा? 40% तेरा सिर्फ और सिर्फ वर्किंग होगा। और 40% वर्किंग के हिसाब से जब तू 500 लिस्ट पे काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ तू 2% को ही असिस्टेंट सुपरवाइजर बना पाएगा। ऐसा ही होगा। और अगर तेरे को 4 सीसी का बिजनेस करना आ गया तो उससे अगले महीने तू 10 का भी कर सकता है, 12 का भी कर सकता है, 18 का भी कर सकता है, 20 का भी कर सकता है। बहुत प्रैक्टिकल बात है। अगर आप लोगों को अपने डायरेक्ट में 2 सीसी डलवाना आ गया तो उसके बाद आपको सीसी डलवाने में कभी दिक्कत आएगी? आप बताओ मुझे चैट सेक्शन में। अगर आपको किसी भी प्रोस्पेक्ट से 2 सीसी डलवाना आ गया, अगर आपने फर्स्ट एएस अपना करवा लिया, उसके बाद कभी भी आपको इन फ्यूचर एएस बनाने में दिक्कत आएगी? चैट सेक्शन में बताओ। नहीं आएगी ना कभी भी। तो उसको सिर्फ और सिर्फ इतना विजन देना कि तू पहले मंथ आके 2% की ही टीम बनाएगा। उसके बाद क्या होगा?
अब अगले मंथ तेरे पास लेंथ बड़ी है, मतलब तेरे पास तू अकेला काम करने वाला नहीं है, तेरे पास दो लोग हैं काम करने वाले। और मान ले अगले महीने सेम तरीके से जो तेरे दो प्रोस्पेक्ट हैं वो 4-4 सीसी का बिजनेस करते हैं, और तू करता है डबल 8 सीसी का बिजनेस। कितने सीसी का बिजनेस हो गया? 16 सीसी का बिजनेस। 16 सीसी का बिजनेस हो गया। तू किस पे पहुंच गया? आप पहुंच गए हो सुपरवाइजर लेवल पे। और हमारे बिजनेस का प्रीशियस लेवल ही है सुपरवाइजर लेवल। प्रीशियस लेवल है हमारे बिजनेस का सुपरवाइजर लेवल। उसको सुपरवाइजर लेवल की वैल्यू बनानी है, ना कि असिस्टेंट सुपरवाइजर की वैल्यू। अब प्रीशियस लेवल क्यों है उसको आपने आगे जाके बताना है कि मान ले ये तू है, तूने काम स्टार्ट किया, तेरे डायरेक्ट में अब क्या है? तेरे डायरेक्ट में मान लेते हैं 5 प्रोस्पेक्ट हैं। अगले महीने मैं कहता हूँ तू बिजी है, 10 दिन तक तू बिजी है, तू कुछ काम नहीं कर पाया। तूने तेरी टीम ने पर काम किया, मान ले ये प्रोस्पेक्ट क्या करता है, ये पुराना प्रोस्पेक्ट था 10 सीसी में कन्वर्ट हुआ, इसने भी सुपरवाइजर किया, इसने भी 10 सीसी डाला। इसने सिर्फ और सिर्फ 5 सीसी का बिजनेस किया, इसने 5 सीसी का बिजनेस किया, इसने कोई काम नहीं किया। उससे पूछो, अगर आप काम नहीं कर रहे, मान लो यहाँ पे कोमल है, अगर कोमल आप काम नहीं कर रहे हो, क्या सुपरवाइजर लेवल पे फिर भी आपको फॉरएवर पैसा देगी? उसका आंसर होगा नो। पर उसको बताना कि जब आप सुपरवाइजर बनते हो तो आपकी एक और इनकम अनलॉक होती है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम बोनस। फिर वॉल्यूम बोनस समझाना कि तूने 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का चेक देखा है मैनेजर का, उनको वो चेक कैसे बनते हैं? वो बनते हैं वॉल्यूम बोनस से। वो वॉल्यूम बोनस से कैसे चेक मिलते हैं? आपको सुपरवाइजर पे कितना परसेंट मिलता है, कितना परसेंट वॉल्यूम बोनस मिलता है, बताना जरा चैट सेक्शन में, बताया आप लोगों को कितना परसेंट मिलता है, बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। 8%। 8% कैसे मिलता है? 8% कैसे मिलता है? बूस्ट बोनस भी होता है उसमें 5%, तो 8% ही बोलेंगे। ठीक है, तो उसको ब्रेक करके बताओ, 3% और 5% बूस्ट बोनस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें, आपको क्या मिलता है? सुपरवाइजर लेवल पे 8% इनकम मिलती है। 8% इनकम के लिए आपको 4 सीसी का बिजनेस करना जरूरी है, उसको ये चीज की वैल्यू बताना। जब आप 4 सीसी का बिजनेस करोगे तो आपका डायरेक्ट में कितना कमीशन बढ़ेगा? पहले तो आपकी सिंपल सी बात है, जब आप सुपरवाइजर लेवल पे होगे तो आपकी डायरेक्ट कमीशन बढ़ जाएगी। डायरेक्ट कमीशन आपकी कैसे बढ़ जाएगी? डायरेक्ट कमीशन आपकी, आपको एक पर्सन से 7,000 के आसपास आ रहा था, बट सुपरवाइजर लेवल पे आपको एक पर्सन से कितने के आसपास मिलेगा? उसको कैलकुलेशन करके दिखा दिया। ठीक है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखा दिया, मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। आपको एक पर्सन से लगभग लगभग 8,500 के आसपास आएगा। तो आपको 2% से कमीशन आई, तो आपने कैलकुलेटर को कैलकुलेट करके दिखा दिया, 8,500 इंटू 2, मतलब आपकी डायरेक्ट कमीशन जो है वो 17,000 रुपए के आसपास बन गई। और अगर आपकी टीम से 30 सीसीज का बिजनेस हुआ, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम बोनस। और वॉल्यूम बोनस पे आपको क्या मिलेगा? वॉल्यूम बोनस पे आपको 8% कमीशन मिलेगी। 8% कमीशन कितनी होती है? आप उसको कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, 630 इंटू 1 सीसी की वैल्यू 20,000 होती है, पर टैक्स वैक्स काट के सब कुछ 17,000 के आसपास हम मानते हैं, और उसका हम 8% करते हैं, तो ये बनता है 40,800 रुपये के आसपास। तो 40,800 ये, आपने 4 सीसी का बिजनेस की अपनी आदत डाली, अच्छी आदत कहते हैं इसको हम, 4 सीसी की अपने अच्छी आदत डाली, तो आपका 17,000 रुपये का डायरेक्ट कमीशन बना, और सुपरवाइजर पे आपका जो चेक है वो 60,000 रुपये के आसपास बन गया। फिर उससे पूछो कि कैसी इनकम है ये। उसको विजन क्रिएट करना कि जब तू जीरो से स्टार्ट करेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर करने में, तेरे जो एफर्ट्स होंगे वो इतने होंगे, क्योंकि तेरे को असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, पैसा अरेंज करना पड़ेगा, 2 सीसी के लिए इधर उधर हाथ पैर मारना पड़ेगा। और आपकी इनकम कितनी सी होगी? आपकी इनकम इतनी सी होगी। पर आपने एक चीज देखा, सुपरवाइजर लेवल मैंने प्रीशियस क्यों बताया था? सुपरवाइजर बनते ही आपकी जो इनकम है वो बढ़ गई, और आपके जो एफर्ट्स हैं टीम की वजह से कम हो गए। और फिर उनको नेटवर्किंग का मतलब समझाना कि एक्चुअल में नेटवर्किंग में होता क्या है। जब आपकी टीम बढ़ जाती है, जब लोग आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक इंसान को भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, और जिसमें से काम करने के सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे होते हैं।
और आपके साथ अगर 5 लोग हैं, वो भी 10-10 घंटा काम कर रहे हैं, तो आपका डेली बेसिस का 50 आवर्स का काम हो रहा है। और अगर 10 घंटे के काम करने के 100 रुपये मिलते हैं, तो 50 घंटे काम करने के कितने मिलेंगे इंटू 100? 5,000 रुपये। ओ सॉरी, 500 रुपये। समझ गए? तो इस चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि एक्चुअल में नेटवर्किंग होती है। अब उसको बताना बाकी के जितने भी तेरे लेवल हैं, 60 सीसी और आपका 120 सीसी जो होने हैं, वो आपको इनडायरेक्ट सीसी से आना है। अच्छा, किस किस का विजन क्रिएट हो रहा है? कौन कौन अपने आप को इस प्लानिंग के हिसाब से सोच पा रहा है, किस तरीके से हो सकता है? सोच पा रहे हो? विजुअलाइज कर रहे हो? दिमाग में इमेजिनेशन बन रही है? वो इमेजिनेशन बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेन इमेजिनेशन बनेगी, उसको बोलना, उसको सिखाना कि अभी तेरे को लग रहा होगा कि हमें पता नहीं मैनेजर के लिए कितने सारे प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करवाने होंगे, पता नहीं कितने लोगों को ज्वाइन करवाना होगा। उससे पूछो कि चल मैं तेरे को अब मैनेजर की प्लानिंग देता हूँ कि एक्चुअल में फॉरएवर है क्या। आपको बताया जाता है ना, फॉरएवर इज का जो ड्रीम लेवल है, वो मैनेजर लेवल है। पर वो ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल क्यों है? वो किस तरीके से होता है, कितने लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, एक्चुअल में क्या उसकी प्लानिंग है। तो उसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है? उससे क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है? आप उससे पूछो कि अच्छा आप मुझे ये बताओ, अगर आपको आपको पता है ना कि 120 सीसी करने के बाद, मैनेजर बनने के बाद आपकी इनकम जो होती है मैनेजर लेवल पे 1 लाख प्लस होती है। अच्छा कैसा होगा? जैसे मैंने पूछ लिया, सुनीता से क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा कैसा होगा सुनीता, आप अगर मेरे को एक चीज बताओ कि आने वाले 8-9 महीने बाद, अगर आप फॉरएवर में 8-9 महीने काम करते गए, उसके बाद आपकी इनकम जो है 1 लाख प्लस हो, कैसा होगा? सुनीता को दें एक्सेस, कैसा होगा सुनीता? तो अगर अच्छा आठ होगा। महीने के बाद आपकी इनकम 1 लाख रुपए हो, अच्छा होगा? अच्छा मेरे को यस ये सर। बताओ कि चलो फॉरएवर को बाहर हटाओ, छोड़ो हम्म। फॉरएवर को एक बार के लिए। ठीक है। आपके पास मार्केट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप 30,000 रुपये से इन्वेस्ट करके, मान लो आपकी बात मान लेता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट बता, इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको 30,000 के बदले प्रोडक्ट मिलते हैं, पर मान लेते हैं कि 30,000 के इन्वेस्टमेंट में आपको कोई बाहर मार्केट में ऐसा प्लेटफॉर्म लगता है जो आपको आने वाले 8-9 महीने में 1 लाख प्लस तक पहुंचा सकता है? नो सर। कोई भी होगा, कोई तो सोचो। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने खुद जॉब की है तो मुझे पता है। बिल्कुल। ठीक है, तो उनको ये चीज बताना, फिर उससे पूछना कि सुनीता चलो आप मेरे को एक चीज बताना, मैनेजर कैसे बनेगा, 120 सीसी तक आप कैसे पहुंचोगे, मैं बताता हूँ आपको, एक प्लान देता हूँ। पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो अगले 5 मंथ्स तक, अगले 5 महीनों तक मैं आपको 10,000 लोगों का डाटा प्रोवाइड करता हूँ, जो हमारे पास सोशल मीडिया से आए हैं, जो इंटरेस्टेड हैं बिजनेस करने के लिए। आपको क्या लगता है अगले 5 महीनों में कितने लोगों की टीम बना लोगे इसमें से? एक नंबर मुझे दो। सर नियर बाय 100 तक बना लूंगी। 100? यस। बस इतनी कैपेबिलिटी है कृष्णा अरोड़ा सर की टीम में होके भी? 100 लोगों की टीम? हम्म। सर सब तो नहीं करेंगे, कोई आधे से जाएगा, कोई पूरा प्रॉपर करेगा, तो ऑफ कोर्स 100 तो बोल सकती हूँ। फिर भी कैपेबिलिटी कम है भाई, कृष्णा सर की टीम में हो आप। ठीक है, यस बाकी सर। आप लोग बताओ चैट सेक्शन में, अभी म्यूट हो जाओ आप। कितने लोगों की कैपेबिलिटी है? जल्दी प्लीज, 2,000 लोगों की। ये हुई ना बात, इसको कहते हैं कैपेबिलिटी। 1,000 लोगों की, 3,000 लोगों की, 1,000 लोगों की। बस अब रोक दो उसको, कह दो सबसे छोटा आंसर हमारे पास क्या है, 100 लोगों की। मैं कहता हूँ 100 नहीं, क्या आप आने वाले 5 मंथ्स में 50 पर्सन की टीम बना पाते सकते हो? इज दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल है, वैसे तो पॉसिबल है, पर उससे पूछना क्या ये पॉसिबल है। फिर वो बोलेगा कि हाँ सर इतना तो कर ही लेंगे। फिर मैंने बोला कि ठीक है सुनीता, आपके लिए और आसान कर देता हूँ, 50 नहीं, 25, 25 पर्सन की टीम बनानी, ये पॉसिबल है? अब सुनीता से ही पूछते हैं, पॉसिबल है यस अगले सर, आराम से। टीम बनानी? चलो छोड़ो, और आसान कर देता हूँ, 20 लोगों की। यस सर। आसान है? यस। चलो एक्चुअल में आंसर बताता हूँ, अब झूठ नहीं बोलूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 15 लोग फॉरएवर में मैनेजर बना देंगे। अब आपसे उससे क्वेश्चन पूछना, आपको क्या लगता है, क्या 15 लोगों की आप टीम बना लोगे आने वाले 5 महीनों में, 10,000 लोगों में से? बना लोगे? यस सर।
अब ये 15 लोग आपको कैसे मैनेजर तक पहुंचाएंगे, इस फॉर्मूला को समझना। और इनफैक्ट ये प्रैक्टिकल चीज है भाई। हरीश सिंगला सर पिछले 5-6 सालों से ये चीज बताते आ रहे हैं। हमारे फॉरएवर का मैजिकल फॉर्मूला है 15x4cc। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, अगर आप लोगों ने इस चीज के ऊपर काम कर लिया, आप लोगों का मैनेजर दूर नहीं है। आप लोगों का भी नहीं है। मैं तो प्रोस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, पर आप लोगों का भी नहीं है। कैसे नहीं है? समझाना उनको कैसे आपका मैनेजर होगा। इसमें से सुनीता एक आप हो, और 14 लोगों की आपकी फ्यूचर टीम है। आपने क्या करना है सुनीता, आपने ये सीखना है कि हर महीने जो आपको लिस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा, उसके ऊपर आपने एक तो नॉलेज लेनी, इनविटेशन की, फॉलोअप की, क्लोजिंग की। ठीक है, ये चीज स्किल सीखनी, नॉलेज लेनी। उसके बाद जब आप काम करोगे, आपने ये सीखना सुनीता, इस लिस्ट में से आपको हर महीने 2 लोगों को असिस्टेंट सुपरवाइजर तक कैसे पहुंचाना है, अपने 4 सीसी का बिजनेस कैसे करना है। अगर आपने एक महीने में 4 सीसी का बिजनेस करना सीख लिया, और अगर आप 14 लोगों को सेम चीज सिखा देते हो, तो जब आप 15 लोग मिलके 4-4 सीसी का बिजनेस करते हो, तो आपका कितने सीसी का बिजनेस हो गया? 60 सीसी। 60 सीसी। 60 सीसी। 60 सीसी का मतलब है, मतलब 6th मंथ आपका 60 सीसी का बिजनेस हो गया। और 6th मंथ में आपके पास टीम की लेंथ कितनी आ गई? 30 लोग नए और आए। मैं कहता हूँ छोड़ो इन 30 नए लोगों को, क्योंकि इनको ट्रेन होने में टाइम लगेगा। यही 15 लोग फिर से मिलके 4-4 सीसी का बिजनेस 7th मंथ करते हैं, तो आपका कितने सीसी का बिजनेस हो जाता है? 120 सीसी। दो कॉन्जिक्यूटिव मंथ की सीसीस को काउंट करके आप 120 सीसी से मैनेजर कर लेते हो। और मैनेजर के बाद आपका 1.5 लाख का चेक पता कैसे बनता है? प्रैक्टिकली बताना। जब आप ऑन एन एवरेज, आपकी टीम 60 सीसी का बिजनेस आपको देगी, और 4 सीसी का बिजनेस आप करोगे। 4 सीसी जो आप डायरेक्ट में करोगे, उसमें आपको डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। एक पर्सन से आपको अराउंड अबाउट 13,000-12,000 रुपए के आसपास का पे आउट आएगा। तो 2 पर्सन से आपको, आपने 4 सीसी की, तो आपको 2 पर्सन से कितना आया? अराउंड अबाउट 26,000 के आसपास। और इसके अलावा जो आपका 60 सीसी का वॉल्यूम बोनस डला, तो 60 सीसी के वॉल्यूम बोनस में आपको कितना आएगा मैनेजर के बाद? उसको बताया 13%। 13% कितना होता है उसको कैलकुलेट करके मिनिमम कैलकुलेशन बताई। हालांकि 13% नहीं आता, किसी से कम आता है, किसी से ज्यादा आता है, क्योंकि असिस्टेंट आपकी टीम में मैनेजर बनते हुए सुपरवाइजर भी होंगे, सुपरवाइजर से अलग कमीशन आती है। ऑन एन एवरेज उसको दिखाना कि अगर आपका 60 सीसी का बिजनेस होता है, 1 सीसी की वैल्यू 17,000, इसके ऊपर अगर आपको 13% आएगा। सच में मैं कैलकुलेटर में ही कैलकुलेट करके दिखाता हूँ उसको। आपको भी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखाना। 1,32,000 रुपये आपको टीम के काम करने का मिला, और 26,000 रुपये आपको आपके डायरेक्ट कमीशन से आया। और आपके मैनेजर का चेक 1,58,000 के आसपास बना, जिसमें से आपका 8,000 रुपये के आसपास टैक्स कटेगा। आपकी जो इनकम है 1.5 लाख रुपए के आसपास होगी। अब उससे पूछना कि आप बताओ, मैनेजर बनना मुश्किल है? सुनीता बताओ। नहीं सर। फिर बने क्यों नहीं अभी तक? फॉर्मूला। फॉर्मूला। सच में ये मैजिकल फॉर्मूला है। मुझे नहीं पता आप लोग कितने इस चीज के ऊपर सीरियस हो कि नहीं हो, पर इनफैक्ट जब मेरे को मैनेजर बनना है, ठीक है, मेरे को मैनेजर बनना था, तो मैं भी इस चीज के ऊपर क्या था, इस चीज के ऊपर स्टिक था। सिर्फ मेरे को ये फॉर्मूला पता है। और मेरे को पता है कि 4 सीसी मैजिकल फॉर्मूला है सच में। आप लोग जितने भी, चाहे सुपरवाइजर भी इस मीटिंग में बैठे हैं, अगर आपकी टीम में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो राइट लोगों को, 5 लोगों को भी 4-4 सीसी करना सिखा सकते हो, तो 20 सीसी का बिजनेस आपका ऐसे ही डल जाता है। सोचो, सोच के देखो एक बार। आपको सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों की बेस्ट टीम बनानी है। फिर उसको बताना कि मैंने तेरे को बताया था। फिर से उसको बताना। 2 मिनट। ठीक है, तो फिर से उसको बताना एक और चीज, एक और पावर, कि मैंने तुझे बताया था ना 15 पर्सन की टीम बनाना तो आसान है। कैसे बना लेगा? ये तो तेरे को पता है कि इंडिया की जो आबादी है वो 150 करोड़ की है। उसके बाद उसको एक और चीज दिखानी कि 29 स्टेट है हमारे इंडिया में। तू एक एक स्टेट से एक एक पर्सन भी पिक करता है ना, बहुत है। मैं तो फिर भी तेरे को 29 लोग नहीं कह रहा, 15 लोगों की टीम बनाने के लिए कह रहा हूँ।
विजन बना, कैसे मैनेजर बन सकते हो, उसका विजन कैसे क्रिएट हो सकता है। तो अगर आप उसको पर्सन को ये चीज दिखाते हो ना, तो उसका विजन बनता है, उसको लगेगा कि मैं प्रैक्टिकली इस चीज को अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने हर एक चेक की, हर एक चीज की कैलकुलेशन करके दिखाई है, उसको दिखाया है प्रैक्टिकली करके, अच्छा ऐसे ऐसे करके चेक बनता है। समझे इस चीज को? फिर उसको बताना कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी तेरी, असिस्टेंट सुपरवाइजर से नहीं होगी, इसकी शुरुआत तेरी होगी सुपरवाइजर लेवल से। 15 लोगों की टीम अकेले बनाना मुश्किल है, पर जब तू सुपरवाइजर बनेगा, सुपरवाइजर के साथ 15 लोगों की टीम बनाना आसान हो जाता है। तो ये चीज आपने उसको अच्छे से बताया, समझाया, उसके बाद बताया कि ये बिजनेस भाई 2 सीसी का नहीं है। अगर आप 2 सीसी करने आ रहे हो तो अभी हट जाओ, अगर आप 120 सीसी करने आ रहे हो उस बिजनेस में, तो इस बिजनेस को करो। 120 सीसी करना आसान है कहीं ना कहीं, हाँ 2 सीसी करना आपको बहुत बड़ा चैलेंज लगेगा। 2 सीसी करना सबसे बड़ा चैलेंज है। पर इस चीज, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। पर मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद आप अपनी स्टोरी के साथ रिलेट कर सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे करके 2 सीसी किया था, मेरा इस तरीके से चीज कंप्लीट हुआ था। तो आप भी इस तरीके से इन चीजों को कॉप अप कर सकते हो। चीजें आसान है। हर एक इंसान को दिक्कत आती है 2 सीसी करने की, हर एक इंसान को प्रॉब्लम आती है सीसीस करने में। पर जिसने अपना डिसीजन बना लिया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लिया, तो उसके लिए फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उसको बताना कि अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे, प्रॉब्लम ही दिखेगी। अगर आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करोगे तो आपको सॉल्यूशन दिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला है कि इसके बाद मैं सामने वाले पर्सन को टाइम देता हूँ और उसको 2 वीडियोस शेयर करता हूँ कि तू अगर पैसा कर मतलब फास्ट वे से जाना चाहता है, तो तू किस तरीके से पैसे अरेंज कर सकता है। उसके ऊपर ईशान साहू सर की एक ट्रेनिंग है यूट्यूब पे, 15 मिनट की, वो मैं भेजता हूँ। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप फास्ट 2 सीसी के लिए कैसे फंड अरेंज कर सकते हो। एक अभिषेक कसाना है, आ, अभिषेक कसाना ही है शायद, मेरे को इतना नाम नहीं पता। उनकी भी एक वीडियो है फास्ट 2 सीसी के ऊपर। वो 2 वीडियोस भेजता हूँ मैं, 15 15 मिनट की। इन चीजों को देखो, आपको वेज मिलेंगे 2 सीसी को फास्ट वे से करने में। सिर्फ और सिर्फ यही फॉरएवर है। इसी से मेरी सीसीस डली है। इनफैक्ट मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने आज भी टीम में डाली थी एक ऑडियो। जो मैंने ये सीसीस डाली है ना, मैंने अभी एक सीरीज चलाई थी। मैंने टीम को बताया था कि मैं आपको साथ के साथ सारी सारी चीजें करके दिखाऊंगा। और ये सारी की सारी चीजें मैंने टीम में शेयर की हुई भी हैं, आज ही शेयर की हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, मतलब मैं लाइव प्रोस्पेक्ट के साथ था डे 1 से। जब मैंने कमिटमेंट की थी, तो मैं अपनी टीम वालों को ये भी करके दिखा रहा था कि डे 1 में इनविटेशन कैसे करनी है। ये भी बताया कि ये डे 1 का फॉलोअप कैसे लेना है, ये लाइव फॉलोअप है। उसके बाद उनको ये भी बताया कि पोस्ट फॉलोअप कैसे लेना है। उनको एक प्रोस्पेक्ट मेरे को ऐसा मिल गया था जिसके बहुत सारे डाउट थे, उनको एक और ऑडियो भेजी कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल किए जाते हैं। फिर उसके बाद उनको ये बताया कि डे 2 का फॉलोअप तुम, डे 2 से पहले का फॉलोअप तुमने कैसे लेना है। फिर उसके बाद उनको ये भी बताया कि डे 2 के बाद का फॉलोअप तुमने कैसे लेना है। डे 2 के फॉलोअप के बाद कौन सी वीडियोस भेजनी है। डे 2 के बाद आपको डे 1 के बाद कौन सी वीडियोस भेजनी है, डे 2 के बाद कौन सी वीडियोस भेजनी है। ये सारा का सारा प्रैक्टिकली मैंने उनको दिखाया हुआ है। और यही चीज है कि अगर आप एक लीडर हो, जरूरी नहीं है कि आपकी टीम में लोग हों तो आप ये कमिटमेंट कर सकते हो। आप अपने आप से भी तो कमिटमेंट कर सकते हो। मेरे को इतना पता है कि जब मैं इस बिजनेस में आऊं, कृष्णा भाई ने एक बात बताई थी कि ये बिजनेस जो है आपके अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस आपका है। कृष्णा सर का बिजनेस कृष्णा सर से स्टार्ट होता है, मेरा बिजनेस मेरे से स्टार्ट होता है। मुझे उसको कैसा बनाना है, कैसा नहीं बनाना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। कृष्णा सर ने तो बना लिया अपना बिजनेस जैसा बनाने बनाना था, और उन्होंने बहुत बेस्ट बना लिया। उनके बराबर कोई है ही नहीं इंडिया में, शायद आने वाले टाइम में वर्ल्ड में भी ना हो। पर आपको कैसा अपना बिजनेस डिजाइन करना है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मेरा बीइंग अ लीडर एक टारगेट रहता है कि हर महीने एक सुपरवाइजर क्रिएट करना। और ये बहुत आसान है। जो आपको मैंने प्लानिंग बताई 4 सीसी वाली, उससे आप बहुत अच्छे से एक एक सुपरवाइजर अपने डायरेक्ट में बिल्ड कर सकते हो। रिसेंट के टाइम पे अभी मेरे एक सुपरवाइजर बने थे, हालांकि उनको एक्सपीरियंस था, पर उन्होंने 10 दिनों में सुपरवाइजर कर लिया। ठीक है, उनकी एज 44 ईयर्स की एज है, वो अभी इस मीटिंग में भी है। तो बात क्या होती है, बात सिर्फ और सिर्फ एक प्लानिंग की, प्लॉटिंग की और कैलकुलेशन की होती है। आप क्या कैलकुलेशन, क्या प्लानिंग और क्या प्लॉटिंग लेके चल रहे हो। मुझे नहीं पता ये प्लानिंग 15x4 सीसी वाली प्लानिंग आप प्रोस्पेक्ट को दोगे कब नहीं। पर आप सबसे पहले इसके ऊपर खुद भी तो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो।
ये आपका मैजिकल फॉर्मूला है मैनेजर बनने के लिए। जितनी जल्दी आपने 15 लोगों की टीम बना ली, उतनी जल्दी आप मैनेजर बन जाओगे। ठीक है। और यही सारे तरीके हैं जो आपको आगे तक लेके जाएंगे। डेली बेसिस के टारगेट हिट करना जरूरी है अपने एक्चुअल गोल को हिट करने के लिए। हम ये सोच के तो बैठ जाते हैं, सुबह जब आपकी मेंटोरशिप होती है या फिर जब आपका टीम मीटिंग होती है, तो बहुत सारे लोग पहले पहले दिन अपने ग्रुप में डाल देते हैं, आई विल डू 10 सीसी, आई विल डू 10 सीसी, आई विल डू 10 सीसी, आई विल डू 10 सीसी। वो 10 सीसी होगी कैसे, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उसकी हमें समझ नहीं होती। उसके लिए हमें डेली बेसिस पे 2 या 3 एनरोलमेंट निकालनी है, दैट्स इट। और उसके लिए फिर बहाना नहीं होना चाहिए कि सर आज 30 लीड्स आई थी, मेरी तो एक भी एनरोलमेंट नहीं आई। पॉसिबल ही नहीं है। उसका भी मैंने आप लोगों को रीजन दे दिया। या तो आपकी इनविटेशन खराब है। अगर इनविटेशन, या एक चीज बताता हूँ, अगर आपने एक भी एनरोलमेंट निकाली है ना, एक एनरोलमेंट भी निकाली है, तो आप 100, 50, 300 जितनी मर्जी निकाल सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि आपने एक भी एनरोलमेंट नहीं निकाली, तो आपकी इनविटेशन खराब है। अगर आपने एक एनरोलमेंट निकाल ली है, 2 निकाली है, 10 निकाल ली, उसके बाद आपका माइंड स्टक हो गया कि मेरी एनरोलमेंट क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, तो आपकी इनविटेशन में कमी नहीं है, आपके माइंडसेट में कमी है। ठीक है। आप एक आम लेने जाते हो, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ नॉर्मल, अगर आप एक मैंगो लेने जाते हो, वो बाहर से जितना मर्जी अच्छा हो, अगर वो उसको अंदर से काटोगे, अगर वो अंदर से खराब निकला, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बाहर से अच्छे होने का उसका कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू बी स्ट्रांग फ्रॉम अंदर से, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा उस चीज के लिए। ठीक है। बाकी आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर अस। जो हमने चीजें सीखी हैं वो बहुत हैं। अभी कृष्णा सर ने भी आना है मीटिंग में, और मैं ये ट्रेनिंग जो है आगे हैंड ओवर करता हूँ सर को। आदर्श भाई मीटिंग में हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। हाँ जी, हाँ जी। इनको एक छोटा सा वो रोड मैप तो दे दो, ट्रिप वाला। ट्रिप वाला रोड मैप? देखो, ट्रिप वाले रोड मैप के लिए आपके पास आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे, मतलब इस ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप 10 सीसी फ्रंट में कर लो, या फिर आप क्या करो, या फिर आप 8 सीसी का बिजनेस इस महीने कर लो, 8 सीसी का बिजनेस अगले महीने कर लो। मुझे नहीं पता कि आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग किस तरीके से चल रही, किस तरीके से नहीं। पर जो मैंने आज मतलब इस फनल से सीसीज निकाली है, वहां से मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, आप क्या कर सकते हो। एक चीज के ऊपर फोकस करना, हम मिनिमम बिलिंग्स के ऊपर फोकस नहीं करते। कई पर्सन्स के जेन्युइन रीजन होते हैं, वो नहीं आगे बढ़ पाते। अगर एक पर्सन से फास्ट टेस्ट करवा रहे हो, और 4 लोगों से 400 400, 5 लोगों से 400 400 पॉइंट का बिजनेस करा रहे हो, बात एक ही है। नॉर्मल सी चीज है, बात एक ही है। सीसीज आपको उससे भी 2 ही आनी है। एक पर्सन से फास्ट टेस्ट करवा रहे हो, सीसी उससे भी 2 ही आनी है। मतलब अपनी जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट को वेस्ट मत करो। एक भी प्रोस्पेक्ट को वेस्ट मत जाने दो। सिंपल सी बात है, जिसके भी प्रोस्पेक्ट डे 3 तक बैठते हैं, लेवल अप तक बैठते हैं, वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें फास्ट वे से अपना एएस करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। अगर वो फास्ट वे से नहीं कर पा रहे, तो 8,000 तक तो लेके आओ उनको, उसकी वैल्यू तो क्रिएट करो। और दूसरा, अपने टारगेट को बांटो, क्योंकि अभी मंथ का एंड चल रहा है। मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या पर्सनल प्लानिंग है, क्या प्लॉटिंग है, क्या नहीं है, कितनी सीसीज आपकी बिल होने वाली है, कितनी सीसीज बची हैं, कितनी नहीं बची हैं। पर मेरे को इतना पता है कि अभी भी हमारे पास 2 फनल हैं। और 2 फनल में अगर आप 20 प्रोस्पेक्ट बिठाते हो, एक फनल में 10 प्रोस्पेक्ट बिठाते हो, तो आपको गारंटी देता हूं, अगर आपकी क्लोजिंग अच्छी है, अगर आपने उसका विजन अच्छे से क्रिएट कर लिया, ये 15x4 सीसी भी समझा दिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ 10 में से 2 लोग आपके साथ एस करेंगे, करेंगे। 2 लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर करेंगे ही करेंगे। तो आपके फिर भी 4 एस बनते हैं वैसे तो, पर मैं कह रहा हूँ 6 सीसी का बेस भी डाल लेते हैं ट्रिप के लिए, तो भी अगले महीने हमारे पास चांसेस हैं कि 10 सीसी हम फास्ट वे से कर सकते हैं। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है। ऐसा नहीं होता, हम जितने भी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, हम बहुत जल्दी नेगेटिव भी हो जाते हैं कि हमारे को तो वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा, हम तो वैसा नहीं पहुंच पा रहे। भाई, छोटी एक सीढ़ी से डायरेक्टली 10वीं सीढ़ी सीढ़ी पे छलांग मारोगे, चोट लगेगी। तो हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी चीज से होती है। तो छोटी छोटी चीजों को करना स्टार्ट करो, छोटी छोटी चीजें ही आपकी बड़ी चीजों में कन्वर्ट हो जाएंगी, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो अपने टारगेट हिट करो डेली बेसिस पे। 2 एनरोलमेंट का टारगेट रखो ही रखो। अगर आप 2 एनरोलमेंट निकाल रहे हो, यू आर अ गुड प्रोस्पेक्ट। अगर आप 3 4 एनरोलमेंट निकाल रहे हो, यू आर अ बेस्ट प्रोस्पेक्ट डेली बेसिस पे। अगर आप इस चीज को कर पा रहे हो, तो आप सुपरवाइजर भी बनोगे, जो आपकी ट्रिप्स हैं उसको भी क्वालिफाई करोगे। ठीक है। पर इस महीने का अपना ये गोल बना के रखो। अगर तो आपकी 4 सीसी बिल हो चुकी हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत हाई चांसेस हैं, आपके कुछ प्रोस्पेक्ट आपके बैक में चल रहे होंगे, और कुछ प्रोस्पेक्ट आपके जो होंगे
आने वाले फनल से आएंगे, तो आने वाले 6 सीसी आप कर सकते हो, इसी महीने 10 सीसी का बिजनेस कर सकते हो। बट अगर आपका बेस नहीं बना हुआ तो इस महीने बेस बनाने की कोशिश करो, 6 सीसी का बिजनेस हिट करने की कोशिश करो, और उसके लिए आपको आने वाले 2 फनल में 20 प्रोस्पेक्ट बिठाने ही बिठाने, तब जाके आप लोगों का जो टारगेट है 6 सीसी का वो हिट हो पाएगा। ठीक है, बाकी आदर्श भाई आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आ गया मैं। हम्म, 1 मिनट में स्पॉटलाइट पे आ जाऊँ। हाँ जी, दिख रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच यार अभिषेक भाई, काफ़ी वेलकम। कुछ सीखने मिला, काफ़ी कुछ जानने मिला। और इनको भी थोड़ा सा मैनेजर कैसे करना है वो प्लानिंग मिल गई होगी। जो प्लानिंग अभिषेक भाई ने दी है ना, वो प्रोस्पेक्ट के लिए कोई बताने वाली प्लानिंग नहीं है, वो आपके लिए भी सेम प्लानिंग है मैनेजर करने के लिए। राइट? कोई डाउट है? 5 मिनट हम ले लेते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सुनीता को डाउट है, पूछो। एक सेकेंड। हाँ, सब लोग को चैट सर कर। ओके, हम्म। सर जैसे कि आपने बोला कि 4 सीसी का बेस, या जैसे कि मेरा 2 सीसी का बेस बन चुका है, तो हम्म, अगर मुझे इसी महीने 10 सीसी करना तो क्या क्या प्लानिंग हो सकती है? देखो प्रैक्टिकल आपको प्लानिंग बताता हूँ। टेन यस। सीसी के लिए आपको, अगर आपने 10 सीसी, मतलब 10 प्रोस्पेक्ट एक फनल में बिठाए हैं, तो एक्सपेक्ट करना कि आपकी 2 सीसी या 4 सीसी का बिजनेस होगा। तो ओके। मतलब अगर आपको 8 सीसी का बिजनेस करना है तो 10 × 4, 40 प्रोस्पेक्ट बिठाने पड़ेंगे। अगर यस। आपको लगता है कि दिस इज प्रैक्टिकल पॉसिबल, आने वाले 2 फनल में आप 40 लोग बिठा सकते हो डे 1 में, तो हो जाएगा, 8 सीसी का बिजनेस हो जाएगा। अगर एक आप, तो बोलिए। ऑलरेडी एक 2 सीसी बिलिंग होने वाली है कल तक, तो 4 सीसी बिजनेस है मेरे पास, 6 सीसी अभी करना है। डाल दो, बिठा दो 30 प्रोस्पेक्ट, ये तो हाई चांसेस है। 30 प्रोस्पेक्ट बिठा दो, आ जाएंगी आपकी 3 बिलिंग आ जाएंगी। ओके सर। हाँ, पर 30 प्रोस्पेक्ट एक कैलकुलेशन है, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है। अगर आपको अपने गोल को हिट करना है, मैंने तो ये कैलकुलेशन लगाई है आज के टाइम पे जो चल रही है। अगर आप 10 लोग बिठाते हो तो 10 में से 2 प्रोस्पेक्ट आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर करेंगे। अगर आपकी आप कह लो कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और आपकी नॉलेज अच्छी है, बट अगर आप फिर भी मीडियम मीडियम हो, फिर भी आप 10 में से 2 प्रोस्पेक्ट कवर कर ही सकते हो। ठीक है, तो अगर हम 10 में से 1 प्रोस्पेक्ट की भी रेशो मान के चलते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपको 6 सीसी करनी है तो आपको 30 प्रोस्पेक्ट बिठाने पड़ेंगे। ये प्रैक्टिकल नॉलेज, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है। सर ठीक नहीं, है, मतलब लास्ट टाइम मैंने 6 बिठाए थे, तो उसमें से मेरे नियर बाय 4 सीसी हो चुके थे। वो डिपेंड करता है, वो हाँ। डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट जरूरी नहीं है कि हर दिन हाँ। चांदी यस। सेल्स के बिजनेस में हो। ठीक है, जरूरी यस। नहीं है कि हर दिन दिवाली हो, दिवाली पे सेल ज्यादा होती है, पर नॉर्मल डेज पे सेल कम होती है। तो यस हर, सर। ठीक है, इस चीज को अपने माइंड पे प्रिपेयर करके रखना। आपका बिजनेस अप एंड डाउन हार्ट बीट की तरह चलता रहेगा, और ये फॉर एवर में नहीं, ये सारे बिजनेस में है। ओके सर। चलो, पूछ थैंक यू लिया। सर। यस सर। सिंपल सा आंसर है, जितनी सीसी करनी है उतने प्रोस्पेक्ट की रो में D1 में बैठाओ। सिंपल आंसर है। ठीक, कि नंबर्स गेम, वो हिले नहीं अपने पॉइंट से, बिल्कुल कि नहीं। नंबर नंबर नहीं हिलने दूंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि 10 में से अच्छा फॉलो कर लोगे, ज्यादा कर लोगे तो नहीं नहीं नहीं, नंबर बढ़ाओ। झूठ नहीं नंबर बढ़ा बोलूंगा, सकते हो तो जितना सीसी। रेशो उतनी सीसी। सिंपल। ठीक, कृष्ण सर थोड़ी देर में आने वाले हैं, कोई और तो चीज पूछना है तो पूछ सकता है। सर से ही पूछ सकते हैं सर को। सर तो ये भी सिखाएंगे कि एक स्ट्रांग लीडर, स्ट्रांग मैनेजर कैसे बनना है। हम्म, बुलाएं सर को? पक्का? वेट कर रहे हो? पर पहले तो ग्रुप में स्क्रीनशॉट ले लो कि पहले तो आप मीटिंग में हो। ठीक, और कृष्ण सर आने वाले हैं, वो आगे। भी मैसेज फटाफट कर दो। ठीक आ है? चुका हूँ भाई, कितनी बार आऊं? अरे सर आ गए। एक बारी और लीव करके आऊं क्या? नहीं नहीं वो सर। जा रहा है, कृष्णा सर आने वाले हैं, मैं आके बैठा हूँ। सो हाय एवरीवन, आई होप आप सबने ये 7 डे स्किल ड्रिल सीरीज एंजॉय करी होगी। देखो, पहली चीज, आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप वो लोग हो जो 7वें दिन तक भी एंड तक टिके हुए हो। क्योंकि मीटिंग में स्ट्रेंथ ज्यादा लोगों की हो सकती है, बट आप वो लोग हो जिन्होंने एंड तक अपने आप को बेस्ट दिया। मेरे भी फ्रंट के सारे लोग नहीं होंगे इसमें, मैं सच बता रहा हूँ, बट आप लोग हो, तो आप हमारी प्रायोरिटी हो। आप सीखने की जिस्ट लेके बैठे हो, तो इट्स ग्रेट। एंड इफ यू विल वर्क हार्ड, यू विल डेफिनेटली हिट एवरीथिंग यू वांट टू। आपने देखा भी होगा, हमारी ये स्किल ड्रिल जब चालू भी हुई थी, तब भी हमने यही सोच के चालू करी थी कि हमें नॉर्मल नहीं रहना, हमें ऐसा बनना है इस बिजनेस में
कि हम एक्सेल कर सके, हम टॉप चार्ट्स पे आ सके। हम मतलब मैं नहीं, मैं तो हूं, हम सब, आप सब। तो उसके लिए हर वो चीज करनी है जो आपने सीखी इन 7 दिन में, एक से कुछ नहीं होगा। नंबर गेम भी करनी है जैसे अभिषेक ने बताया, और भी चीजें जो आपने सीखी होंगी, अपने डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, अपने आप की स्किल्स पे भी ध्यान देना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, खुद से इंडिपेंडेंट भी बनना पड़ेगा, डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा। हर वो चीज जो इस बिजनेस में रिक्वायर्ड है, अगर आपने कर ली तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता ग्रो करने से। मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं इस बिजनेस में जिन्हें कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, बस एक जुनून था अंदर कि मैं कुछ करूंगा, और वो कर जाते हैं। आपको तो फिर स्किल ड्रिल्स मिल रही है, सीखने को मिल रहा है। जस्ट इमेजिन, आज मैं ना एक अपनी पीडीएफ बना रहा था, मेरे को जीएलटी ग्रुप में, ग्लोबल लीडरशिप टीम का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अपनी स्टोरी लिख के भेजनी थी। तो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैं उस ऑडियो में अपने, मेरे को इनिशियल डेज के बारे में बताना था। मैं बता रहा था इनिशियल डेज के बारे में। आपको पता है ये ऑनलाइन सिस्टम आया कब था? 2020 मई के बाद, जब मार्च में कोविड आया था ना, उसके बाद हम ऑनलाइन शिफ्ट हुए थे। उससे पहले सब ऑफलाइन था। आप सोचो, आप प्रोस्पेक्ट को एनरोल करके जूम वेबिनार दिखाते हो, हम प्रोस्पेक्ट को बिना एनरोल कराए मेट्रो से, उसके घर के पास से सेमिनार हॉल तक बुलाते थे। हमारे तो फिजिकल काम होता था, ऑफलाइन इवेंट्स होते थे। जस्ट इमेजिन कि आपको फोन पे एक बंदे को घर बैठे बैठे सेशन अटेंड कराने में इतनी ऑब्जेक्शन आ जाती है, जब मुझे किसी प्रोस्पेक्ट को उसके घर से सुबह उठवा के मेट्रो में बिठा के एक ऑडिटोरियम तक बुलाना है, तो कितने एफर्ट करने पड़ते होंगे, कितना फॉलोअप लेना पड़ता होगा। बट वो फॉलोअप ना लिया होता अगर हमने, तो क्या आज आप मेरे को सुनने में इंटरेस्टेड होते? क्या मैं इतना स्ट्रांग बन पाता? लोग बोलते हैं आज का काम आसान है, बिल्कुल आसान है, बट आई ऑलवेज फील ग्लैड कि मैं पहले वाले सिस्टम पे था, क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग बन गया उस सिस्टम की वजह से, या बिना सिस्टम की वजह से, कि मैं आज किसी भी सिस्टम को अडॉप्ट कर सकता हूं। ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, जूम पे आके बोल देना। हमने तो स्टेज पे बोला है, ऑफलाइन। तो इससे क्या बात पता लगती है? मेरे ऑफलाइन एडवांटेज क्या थी? डेवलपमेंट। बस वही आपने करना है, एक इन्वायरमेंट, एक डेवलपमेंट, ये दो एडवांटेज थी मेरे पास। बट आपके पास मेरे से कहीं ज्यादा बड़ी एडवांटेजेस हैं। पहली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एट योर होम, आप जितना चाहे उतना कर सकते हो। दूसरी, आप एक स्टेट पे डिपेंड नहीं हो, आप किसी भी स्टेट में काम कर सकते हो क्योंकि ऑनलाइन कर रहे हो। तीसरा, आपका प्रोस्पेक्ट ये नहीं बोलेगा कि आज ट्रैफिक है। बहुत सारी एडवांटेज है आपके पास भी, बस उसे यूटिलाइज करना आना चाहिए। क्या ये 300 लोग लगभग जो इस मीटिंग में, ये 300 के 300 मैनेजर बन जाएंगे? आंसर इज नो। 300 के 300 तो गारंटीड नहीं बनेंगे। पक्का इसमें से कोई निकलेगा जो छोड़ेगा, जो एक महीने बाद बोलेगा अपने अपलाइन को मेरे से तो नहीं हो रहा। एक बंदे ने अभी मेरे एक डाउनलाइन को मैसेज किया था कि यार मैंने 100 कॉल कर ली, कोई रिजल्ट नहीं आया, सोच रहा हूँ ना करूं। 100 कॉल कर ली और रिजल्ट नहीं आया, सोच रहा हूँ ना करूं। कितने टाइम में, उसने उससे पूछा कितने टाइम में करी 100 कॉल, उसने बोला 2 महीने में। 2 महीने में 100 कॉल कर ली और रिजल्ट नहीं आया। इतना सारा काम मैं तो सोच रहा था उसने किया ही क्यों। हम इस बिजनेस में, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हैक क्या है? प्रैक्टिस। उसने 2 महीने में जाके 100 कॉल कंप्लीट करी। कितनी प्रैक्टिस कर ली ना उसने, कि 101 कॉल जो होती है उसकी, उसमें यस निकलना था, है ना? आप तो ऐसी गलती नहीं करते। आप तो नहीं ये सोच के बैठे कि मेरे को 1 महीना हो गया और मैंने 100 कॉल कर ली, अब मैं क्या करूं। आपका टारगेट होना चाहिए रोज एटलीस्ट 40-50 कॉल तो करो ही करो। मतलब महीने की 1000 से 1500 कॉल बनती है। अगर आप सबका टारगेट है हर फनल में 10 लोग बिठाने हैं, मतलब 4 दिन अगर आप एनरोलमेंट कराते हो, तो रोज 2 से 3 एनरोलमेंट निकालनी है। 2 से 3 एनरोलमेंट निकालने के लिए 60-70 कॉल करनी पड़ेंगी, तभी तो आएगा ना रिजल्ट।
लोग बोलते हैं कि हम लीड कहाँ से अरेंज करें, लीड पे पैसे लग जाते हैं। देखो, पहली चीज, जो दिमाग वाला होता है उसके कई बार पैसे नहीं भी लगते। वो जनरेट कर लेता है, खुद का कंटेंट बना लेता है, यूज लीड्स पे काम कर लेता है। बट अगर पैसे लगते भी हैं तो आज आप एक चीज दिमाग में डाल लो, मैं मेंटोरशिप में ये बात बोली भी थी, मैंने अपनी फ्रंट लाइंस को भी ये बात बोली थी। अगर आपने लीड्स का बैकअप पहले से ही फिगर आउट कर लिया कि ये 10,000 रुपए मेरे लीड्स फंड है, इसी को मैं 6 महीने तक यूज करता रहूंगा या करती रहूंगी, तो वो ना फंड कभी खत्म होंगे और ना आपका लीड का फ्लो कभी रुकेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपए एक लीड अकाउंट बना के साइड कर दिए, उसमें से आपने रोज 50 लीड ली, 500 रुपए की रोज लीड ले रहे हो, मैं कह रहा हूं रोज एक एनरोलमेंट भी आई तो महीने के एंड में 5,000 रुपए बच गए। बट अगर आपकी रोज एक एनरोलमेंट आई है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीसी ना हो, कुछ तो सीसी होंगी। 2 सीसी, 4 सीसी, 6 सीसी, हम कहते हैं चलो 6 सीसी हो गई, 18,000 का चेक बन गया, 5,000 रुपए खर्च हुए और 3 गुना रिटर्न आ गया। कहां होती है ऐसी इन्वेस्टमेंट? ऑल्दो इट इज नॉट गारंटेड, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट इज अ प्योर बिजनेस। जब हम कोई फैक्ट्री खोलते हैं, कुछ खोलते हैं, तो वहां भी रॉ मटेरियल हम ही लाते हैं ना। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, अगर आपने जीन्स की फैक्ट्री खोली, जीन्स बनाने के लिए मशीन में कपड़ा डालोगे तभी जीन्स बनेगी। अब क्या आप ये सोचोगे जिस क्लाइंट को जीन्स बेचनी है उससे एडवांस पैसे ले लेती हूँ और फिर कपड़ा लेती हूँ, फिर मशीन में डालूंगी, फिर जीन्स बन के आएगी, फिर उसको दे दूंगी? इज इट पॉसिबल? पहले बनाओगे, पैसे लगाओगे, तभी जाके तो जीन्स बेच पाओगे। सेम ये बिजनेस है, रॉ मटेरियल पे एफर्ट लगता है। यहाँ पे चलो पैसे ज्यादा नहीं लगते, एफर्ट ज्यादा लगता है। आप चाहो तो आप रोज जितनी लीड चाहो उतनी लीड फ्री में जनरेट कर सकते हो। इतने तरीके हैं फ्री लीड जनरेशन के, यूट्यूब पे डाल के सीख लो। मैंने कई लोगों की वीडियोस देखी है, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं लोग, हाउ टू ज्वाइन फॉरएवर, हाउ टू डू बिलिंग इन फॉरएवर। अगर आप वैसी यूट्यूब वीडियोस बनाने लग जाओ तो आपको रिजल्ट आने लग जाएगा, कोई तो आएगा जो फॉरएवर सर्च करेगा, आपकी वीडियो रैंक कर गई तो कांस्टेंट फॉरएवर से रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस डाल लो। डू एवरी सिंगल एक्शन दैट इट टेक्स टू ग्रो योर बिजनेस, चाहे मैं सिखाऊं चाहे ना सिखाऊं। आप ऑब्जर्व करो दुनिया क्या कर रही है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, खाली मैं ही थोड़ी ग्रो करता हूं। हमारी टीम में हजारों एग्जाम्पल हैं, हमारी टीम के अलावा पूरी टीम्स में फॉरएवर में हजारों एग्जाम्पल हैं। वॉच देम, सी हाउ दे आर ग्रोइंग एंड इंप्रूव योर सेल्फ एंड ग्रो योर सेल्फ। चाहे आपको आपका प्लान बोले या ना बोले, आप वो एक्शन करके दिखाओ ना। अब मेरी टीम में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी टीम में एक मैनेजर है, मेरी सेकंड जनरेशन मैनेजर है। उस मैनेजर ने लास्ट मंथ 150 सीसी से ज्यादा का बिजनेस किया है। इस महीने उसका टारगेट है 225 सीसी करने का, बट वर्स्ट केस में 150 सीसी करेगी, कार प्लान करेगी। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे, शी डेंट परचेज्ड अ सिंगल लीड, एक भी लीड नहीं खरीदी, एक भी लीड नहीं खरीदी और 150 सीसी कर दी। टीम ने खरीदी होगी? टीम ने भी नहीं खरीदी। उन्होंने बहुत मेहनत करी और यूज लीड्स पे रिजल्ट निकाल दिया। सोचो, उन्होंने यूज लीड्स पे रोज 30-40 मैसेज डाले, उनके व्हाट्सएप भी बैन हुए, उन्होंने 4-4 नंबर से व्हाट्सएप बना के रखे और यूज लीड्स पे मैसेज डाल डाल के रोज 100 में से 2 एनरोलमेंट निकाल दी और 150 सीसी का बिजनेस कर दिया। आपके पास यूज लीड्स का भी एक्सेस है, फ्रेश लीड्स का भी एक्सेस है, जनरेट करने का भी एक्सेस है, हॉट मार्केट का भी एक्सेस है। इतना बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम मिल गया आपको, आप तो पता नहीं क्या कर दोगे अगर आप ढंग से काम कर लो तो। मैं एक ही चीज जानता हूँ इस बिजनेस में, आज भी मेरे को एक बंदा मैसेज कर रहा था, सर प्लीज मुझे अपने साथ ज्वाइन करा लो, अपने साथ ज्वाइन करा लो, मुझे आप सपोर्ट कर देना, सपोर्ट कर देना। मैंने उसको एक ही रिप्लाई किया, भाई इसलिए मैं आपको ज्वाइन नहीं करा सकता बिकॉज आपका रीजन ये है, आप मुझे सपोर्ट कर देना। इस बिजनेस में मैं सपोर्ट करके आपको मैनेजर तो बना दूंगा, बट फिर आप मैनेजर के बाद ऐसे गिरोगे। क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ऐसे मैनेजर हो जो गिर जाए? मैं भी तो ये चाहूंगा ना मेरे मैनेजर्स जीएलटी तक का सोचे, मेरे मैनेजर्स लॉन्ग टर्म सोचे, डायमंड बनने का सोचे। तो वो वही बंदा होता है जिसके अंदर खुद से करने की आग होती है।
आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको ग्रोइंग जोन में होना है, आपको हर वो एक्शन करना है जो रिक्वायर्ड है, और बिना अपलाइन के कहे करना है। कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। आज बहुत सारे लोगों के डे वन के नंबर्स बहुत अच्छे थे, मैंने पर्सनली देखा डे वन में बहुत सारे लोगों की स्ट्रेंथ अच्छी थी। इट्स ग्रेट, ऐसे ही सब लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। हर फनल में अगर आप टारगेट लो कि मेरे फ्रंट से 10 प्रोस्पेक्ट बैठेंगे ही बैठेंगे लाइव, आपका काम कैसे नहीं बढ़ेगा? कैसे नहीं बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। आपके पास हर वो चीज है इस बिजनेस में दिखाने के लिए जो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को देखनी है। आप लेवल अप विद कृष्णा ग्रुप में हो, ग्रुप का नाम ही बहुत है अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाना चाहो। आप कुछ लोग होंगे जिन्होंने 4cc प्लस का बिजनेस किया हुआ है, वो एक्सक्लूसिव बैच में, उस ग्रुप का नाम दिखा सकते हो, उसमें जो चैट होती है वो दिखा सकते हो। जिसने अभी तक 4cc नहीं करी, 4cc का बिजनेस करो और एक्सक्लूसिव बैच में आओ। आफ्टर योर 2cc अगर आप 4cc का बिजनेस करते हो, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है एक्सक्लूसिव बैच करके, हम उसमें ऐड करते हैं आपको। जो एडिट नहीं है अपने अपलाइन को बोल देना, वो आपको ऐड कर देंगे। अब ये लास्ट आपका वीक है, इस वीक में अब अगला फनल आएगा जो आपको रिजल्ट देगा। अभी आज वाले फनल में जितनों के लोग बैठे हैं, पहले तो गिव योर बेस्ट कि आपका रिजल्ट निकले। आपको पता है 10cc पे ट्रिप है फास्ट ट्रैक, 16cc 2 महीने की करते हो तो भी ट्रिप है, और 16cc अगर आप 2 महीने की करते हो तो मिनिमम 6cc का बिजनेस इस महीने करना ही करना है, तब वो अगले महीने काउंट होगी। अगर आपकी इस महीने 6 नहीं हुई तो अगले महीने ट्रिप का मौका नहीं दूंगा। तो इस चीज को दिमाग में डाल लो। 6 तो करनी करनी है इस महीने मिनिमम, लेकिन कोशिश यही करो कि 10 करनी है। और एक और चीज, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, सुपरवाइजर्स के भी मैसेज आ रहे थे कि जो हमने क्लब निकाला था 4cc क्लब 6cc क्लब फॉर एएस, वो 4cc क्लब टिल 20th था। जो 20th तक जिन्होंने 4cc करी थी, हमने उनका नाम लिख लिया है। उनको 2 मौके मिलेंगे, उनका नाम 2 बारी डलेगा गिव अवे में। बट आप लोगों को एक गुड न्यूज मैं ये दे रहा हूं कि ये 4cc क्लब 6cc क्लब मंथ एंड तक है। अगर आप मंथ एंड तक भी करते हो तब भी एलिजिबल हो। और जो सुपरवाइजर्स के लिए हमने क्लब नहीं निकाला था, बहुत सारे सुपरवाइजर्स थे जो मुझ पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि सर हमारे लिए क्लब क्यों नहीं है, हमारे लिए क्लब क्यों नहीं है। सुपरवाइजर्स के लिए भी क्लब है एक, 8cc क्लब, सुपरवाइजर्स एंड एस दोनों के लिए। बट सुपरवाइजर्स 4cc और 6cc क्लब का पार्ट नहीं बन सकते। सुपरवाइजर्स 4cc और 6cc क्लब का पार्ट नहीं बन सकते। सुपरवाइजर्स खाली 8cc क्लब का पार्ट बन सकते हैं। 8cc क्लब पे क्या कैश प्राइस होगा वो मैं बाद में बता दूंगा, आज मैं पोस्टर डाल दूंगा रात तक अभी डिस्कस करके। बट 4cc 6cc 8cc ये 3 क्लब है। 6cc क्लब पे तो एएस के पास मौका है मैकबुक जीतने का भाई। आप में से किसी एक पर्सन को मैकबुक मिलेगा, जस्ट इमेजिन। तो करो, गिव योर बेस्ट, डू वॉट एवर इट टेक्स टू क्वालिफाई एवरीथिंग। वर्चुअल सक्सेस डे करते हैं, वर्चुअल सक्सेस डे की रिकॉग्निशन होती है, फिर उनकी पोस्ट डलती है लेवल अप विद कृष्णा के इंस्टा पे। आप सोचो, आप वो पोस्ट जब किसी को दिखाओगे तो कितना मजा आएगा। तो वो पोस्ट दिखाना, टॉप रिक्रूटमेंट में आओ, टॉप 3 रिक्रूटर बन के दिखाओ या टॉप 5 रिक्रूटर बन के दिखाओ। एक्टिव सीसी जो सबसे ज्यादा करेंगे उनको रिकॉग्नाइज करते हैं हम, तो करके दिखाओ ज्यादा से ज्यादा एक्टिव सीसी। न्यू सुपरवाइजर्स जो बनते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। मुझे तो उम्मीद है इस महीने इस 284 लोगों में से हमें कम से कम 20 से 30 सुपरवाइजर तो देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की 6-6 4-4 सीसी बिल हो चुकी है, तो उन्होंने तो सुपरवाइजर एनी हाउ करना ही करना है। अच्छा, 100 यूट्यूब पे भी है? ओके। सारे लोग अपना बेस्ट दो जो यूट्यूब पे है, जो व्हाट्सएप पे है, और अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। मैं पोस्टर रिवाइज करके डलवा दूंगा गिव अवे का। एक सेकेंड, मेरे को पता नहीं कहाँ से कॉल आ गई। ठीक है, अरे यार भाई, ब्लॉक ही कर दिया मैंने किसी अननोन कॉलर को, बार बार कॉल आ रही थी। ठीक है, सारे लोग करके दिखाओ। कौन कौन लोग कर लेंगे एक बार चैट में बताओ तो सही। गिव अवे क्वालिफाई, 4cc क्लब 6cc क्लब 8cc क्लब, कौन कौन क्वालिफाई कर लेंगे? किसी ने मैसेज किया हुआ 2 दिन में 100 हो जाती है सर मेरी कॉलिंग। और जो सुपरवाइजर्स हैं वो कर लेंगे 8cc एक्टिव। 8cc क्लब निकाल दिया सुपरवाइजर्स के लिए, सुपरवाइजर बोल लेते हैं हमारे लिए भी निकालो। वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। सबका मैसेज आ गया कि हम करेंगे 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 करेंगे, वेरी गुड।
और सुपरवाइजर्स को पता है ना 12 सीसी एक्टिव और 60 सीसी करके उनकी ट्रिप भी क्वालिफाई हो जाएगी, तो 2 महीने की 60 कोशिश करो। और एक और चीज बताऊं सबको, सारे एएस को, सारे एएस को एक चीज बता रहा हूं मैं। देखो, आपको पता है इस महीने एक सुपरवाइजर प्लस इंसेंटिव निकला था लोगों के लिए, बट कोई भी इंसेंटिव अगर कंपनी की साइड से निकलता है तो उन इंसेंटिव में लोगों को 1 सीसी पर्सनल करनी होती है, पता है ना ये चीज। 1 सीसी पर्सनल 7 तारीख से पहले करनी होती है। 1 तारीख को कंपनी की साइड से बहुत बढ़िया इंसेंटिव निकलने वाला है। 1 तारीख को बहुत बढ़िया, सबका उस पोस्टर को देख के मन करेगा उस इंसेंटिव को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपने अभी से एफर्ट डालना स्टार्ट कर दिया कि आप 1 सीसी का रिटेल निकाल लोगे, तो आप 1 तारीख को बहुत खुश होगे, क्योंकि आपको 1 सीसी अपनी जेब से पैसे लगा के नहीं करनी पड़ेगी। उसमें भी 1+4 कंडीशन डालेगी कंपनी। 7 तारीख से पहले 1 सीसी की कंडीशन डालेगी डालेगी कंपनी, वो कंपनी हर इंसेंटिव में निकालती है। सी, फॉर एएस इट इज नॉट दैट इजी ऑल्सो। असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए वो बहुत आसान भी नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूं, बट इट विल बी अ होप फॉर यू कि आप क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप 1 सीसी की रेस में आ जाते हो। तो अगर आप अभी से रिटेल ऑर्डर कोशिश कर लो, फैट टू फिट की रिकॉर्डिंग दिखा के, C9 रिकमेंड करके अगर आप रिटेल ऑर्डर की कोशिश कर लो, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहा हूं 8 दिन पहले, कि आपका हो सकता है 1 तारीख को मन करे, फिर आप 1 तारीख से 7 तारीख तक एफर्ट डालोगे, उससे बेटर है आपको 15 दिन मिल जाएंगे एफर्ट डालने के लिए। सो गिव योर बेस्ट फॉर इट। बाकी सारे लोग अपनी सीसीज करने पे तो ध्यान दो ही दो। नहीं होगा वो वाला इंसेंटिव तो नहीं होगा, वो बात की बात है, जब आएगा तब की तब देखेंगे। लेकिन हमारे जो इंसेंटिव्स है वो बिना 1 सीसी के आपके लिए। इट इज प्योर योर हार्ड वर्क, अपने एफर्ट डालो एंड गिव योर सेल्फ ऑल इन, दैट्स इट। ठीक है गाइस, कर लोगे पक्का। अगले फनल को अच्छे से यूटिलाइज करो, प्रूव करो अपने आप को, और अब इस वाले फनल से भी अच्छे से फॉलो अप करके, अच्छे से रिलेशन बिल्ड करके जितना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो करो। दैट्स इट फॉर नाउ। और बहुत जल्दी, या तो रामकिशोर आदर्श कल ही कर दो, एक लेवल अप कल का कर दो, कल एक लेवल अप कर दो आप लोग सारे मिलके। डन। अगर आप लोग वो लेवल अप विद कृष्णा वाला क्लोजिंग सेशन कर देंगे एक्स्ट्रा कल, आपके जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उन लोगों के लिए, और एक मंथ एंड पे भी कर देंगे एक्सक्लूसिव सेशन। वो बता देंगे क्या डेट होगी, कैसे डेट होगी। कल नहीं करेंगे तो क्या पता मंथ एंड पे कर दे, अभी हम सारे लोगों से लिस्ट लेके बता देंगे। बाकी अपने आप को बेस्ट दो। देखो, अगर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊं जो एक आइडेंटिफाई करते हैं कि आप एक स्ट्रांग मैनेजर बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, उन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है बी हाइपर एक्टिव। एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव का मतलब पता है क्या होता है? जिसका हमारे काम से रिलेटेड का एक भी प्रोसेस मिस नहीं हो रहा। जैसे अब कुछ लोग इस ट्रेनिंग में नहीं है, वो हाइपर एक्टिव नहीं है, बट कुछ लोग इस ट्रेनिंग में हैं, वो हाइपर एक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। हाइपर एक्टिव होने के लिए और क्या पॉइंट्स होते हैं? दूसरा, डेली ट्रैकिंग। अगर आपके नंबर्स आप रोज ट्रैक कर रहे हो और अपने अपलाइन के साथ शेयर कर रहे हो कि आपके डे 1 में कितने लोग थे, डे 2 में कितने लोग थे, लेवल अप में कितने लोग थे, कितनी एनरोलमेंट निकाली आपने, तो आप हाइपर एक्टिव हो। तीसरा, टू डू लिस्ट। एक ग्रोइंग पर्सन अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर हम बिना टू डू लिस्ट के सुबह स्टार्ट करते हैं ना अपना दिन, तो हमारे पास टास्क नहीं होता, हमें जो करना है वो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, स्पेशली नए लोग। वो पूरा दिन फॉरएवर सोच रहे होते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, बट वो कर नहीं रहे होते। फॉरएवर में काम लेकिन कब होता है? जब हम काम करते। सोचने से तो सीसी होंगी नहीं। सोचने से सीसी हो तो मैं तो सोच लूं मेरे को 10 लाख सीसी करनी है, नहीं होंगी ना। एक्शंस करने पड़ेंगे। तो बी एक्शन टेकर। क्लियर है ये चीज? फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ये बात दिमाग में डाल लो। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। चाहे वो लीड्स का फ्लो हो, चाहे वो फॉलो अप हो, चाहे वो, एक सेकेंड, चाहे वो क्लोजिंग हो, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हर चीज के लिए। और पांचवा पॉइंट, कोई भी ट्रेनिंग मिस मत करो। बिना अपलाइन के बोले ट्रेनिंग अटेंड कर लिया करो सारी, कोई भी मिस मत करा करो। और अगर मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट डालू ना, तो वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट यही है, बी स्मार्ट।
स्मार्ट कौन होता है? जो सॉल्यूशन ढूंढना जानता है, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो सबके पास है, प्रोस्पेक्ट भी सबको मना कर रहा है, सर बिलिंग आ गई बट 2cc नहीं हो रही, सर एनरोलमेंट आ गई बट बिलिंग नहीं हो रही। हर वो चीज प्रॉब्लम है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। एक एएस मुझे बोलेगा सर मेरी 2cc हो जाती है बट बिलिंग कम है। एक एएस मुझे बोलता है सर मेरी एनरोलमेंट हो जाती है बट बिलिंग नहीं आती। एक एएस मुझे बोलता है सर मैं तो सब कर लेता हूं बट मैं काम ही नहीं कर रहा। एक एएस बोलता है मेरे पास लीड अच्छी नहीं है। हर बंदा अलग प्रॉब्लम बताता है मुझे, और सबके पास सेम काम है, सबके पास सेम काम है। बट सीसी किसकी हो रही होती है एक्चुअल में पता है? जो प्रॉब्लम बताता नहीं, वो मुझे ये बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने उसका ये सॉल्यूशन निकाला और मुझे रिजल्ट आ गया, उसकी सीसी होती है। समझे फर्क? प्रॉब्लम तो सबके पास है। क्या कृष्णा अरोड़ा बिना प्रॉब्लम्स के बन गया? मेरे पास प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी, हर वो प्रॉब्लम आई होगी जो आती आज भी आती है। पूरा दिन बैक एंड पे कोई ना कोई प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहा होता हूं, बट मैं किसी को बोल नहीं रहा होता मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। मुझे पता है मेरे को कल 4000 लीड निकाल के देनी है, अगर तो मेरे को 4000 लीड के बारे में सोचना है। मुझे पता है मुझे कल ये रील बनानी है तो मुझे रील के बारे में सोचना है। मैं अपने अपलाइन को फोन करके नहीं बोलता कि भाई कौन सी रील डालू बता दे। मैं किसी भी कोने में हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा स्टॉक रील होती है। अभी भी मेरे पास 5 रील पड़ी है कम से कम जो मैं डाल सकता हूं अभी। मोस्ट प्रोबेबली कल एक रील डाल दूंगा, फिर और रील्स बना लूंगा। जैसे ही मेरी 5 से कम होती है रील, मैं आगे की रील्स भी बना लेता हूँ, वो भी बिना किसी से पूछे और बिना किसी के बोले। कोई नहीं बोल रहा मुझे। आप सोचो, मेरे को पता था कि मैं दुबई से ज्यादा प्रोडक्टिव हूं, मैं खाली 15 दिन के लिए दुबई आ गया। पैसे भी लगे, मैं कोई कैब करके तो आया नहीं, फ्लाइट में ही आना पड़ा मुझे। ब्लॉग भी देख लिया होगा आपने उस फ्लाइट का। तो फ्लाइट सस्ती तो होती नहीं होगी मेरी। जितने में लोगों की 4 इंटरनेशनल ट्रिप हो जाती है उतनी खाली मेरी 1 वे टिकट होती है, क्योंकि अब फॉरएवर ने इतना हाइक कर दिया स्टैंडर्ड मेरा कि मैं सेटल फॉर लो ही नहीं कर पाता। मैं खाली 15 दिन काम करने आ गया दुबई, कि मेरे को अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव रखना है, जबकि मुझे 2 तारीख को वापस आना है। तब भी मैं आ गया। क्यों? और वो भी आने के बाद भी मेरे 5 दिन वेस्ट हो गए। मैं उतना प्रोडक्टिव नहीं रह पाया क्योंकि मैं बीमार हो गया। बट स्टिल आई वॉज ट्राइंग टू मेक इट काउंट। और ये 10 दिन भी वही चीज है, वही आपको करना है। हर वो चीज जो आपके काम में आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके देती है उस पर ध्यान दो। अपना अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ। जो ऑफलाइन जिनके ऑफिस में लोग हैं वो अपलाइंस हैं, वो अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट करके ऑफिस जा सकते हो, ऑफिस जाओ। अपना रिजल्ट निकालने पे ध्यान दो, अपने एक्शंस बढ़ाने पे ध्यान दो, डेडिकेटेड हो जाओ। ठीक है? फटाफट से बाकी सारे लोग अपने आप को डेवलप करते हुए ग्रो करो, सीसीज करके दिखाओ। सीसीज ही एक सीसीज ही एक प्रूफ है कि हाँ आप लोगों ने कुछ करा। जबकि सारे एक्शंस कर रहे हो तब भी अगर आपकी सीसी नहीं हो रही, तो मेरे को तो नहीं लगेगा ना आप कुछ कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो। एंड आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट इट एज वेल। बट मुझे आप कब एविडेंट होगे? जब आपकी सीसी हो रही होगी। ठीक है? करो सारे लोग सीसी अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट। ये मंथ एंड को मेक इट काउंट। 4 सीसी तो नए एस के लिए होनी चाहिए, 6 सीसी पुराने एस के लिए होनी चाहिए, और 8 सीसी भी होनी चाहिए पुराने एस के लिए। बाकी 10 तो करनी है, ट्रिप करनी है और सुपरवाइजर करना है। तो किसी ने मैसेज किया सर ब्रांडिंग के लिए टिप, जिसको देख रहे हो उसके जैसा कंटेंट डालना स्टार्ट करो। डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो कि पूरा दिन रिकॉर्ड करो क्या 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 किया। दूसरी चीज, आप डॉक्यूमेंटेशन के अलावा यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो ऑन बेसिक्स ऑफ फॉरएवर, कि हाउ टू ज्वाइन, हाउ टू डू बिलिंग, हाउ टू इनवाइट, हाउ टू जनरेट लीड्स, हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू डू फॉलो अप, हाउ टू डू क्लोजिंग। बनाओ। फोन का कैमरा ऐसे करो जैसे मर्जी करो, बनाओ। जरूरी नहीं है कोई बहुत प्रोफेशनल स्टूडियो कैमरा चाहिए। अभी ये देखो यहाँ पे अंजिला, आपका बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, आप बना सकते हो, बनाओ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप अपने रीजन को भी टारगेट कर सकते हो, साथ में टाइटल में अपना जहां से भी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो डाल दो। तो उससे आपके पास उस स्टेट की ऑडियंस भी आ जाएगी जो फॉरएवर में इंटरेस्टेड है। गेटिंग माई पॉइंट? एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड डू इट। रील्स कितने सारे लोग बनाते हैं आज की डेट में, मैं देखता हूँ कितने सारे लोग रील्स बना रहे होते हैं। कोई अपनी जर्नी की रील बनाता है, कोई टारगेट लेता है 30 डेज सुपरवाइजर टारगेट, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4। आप टारगेट ले लो, मैनेजर इन 2025, डे 1 डालना स्टार्ट करो कल से।
इस साल के एंड तक मैनेजर बनने का टारगेट लो और अपने हर वो एक्शन को करो जो आप दिखाना भी चाहते हो अपने लोगों को और करना भी चाहते हो। क्लियर है? लेट्स गो, वी हैव टू मेक इट बिग। अभी ये सब ट्रेलर है जो दिख रहा है। अभी ये मोमेंटम हाई होता 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 इस साल के एंड तक पता नहीं कहां जाने वाला है। फट जाएंगी ये सारी सीसीज। मुझे सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना, मेरे को पता है जितनी इंडिविजुअल सीसीज करता हूं ना मैं, उतनी सीसी स्क्रीन से मिलेंगी। ये स्क्रीन मिलके इतनी सीसीज करेंगी इस साल के एंड तक, मैं श्योर हूं। 1000 से ज्यादा सीसीज हो रही होंगी इस साल के एंड तक, और वही करके रहेंगे हम। मैं हर चीज में आपका साथ देने के लिए रेडी हूं, आप अपने साथ रहना बस। क्लियर है? बाकी बहुत लेट हो गया वहां पे, 12 बज गए। गुड नाइट, स्लीप वेल, सुबह उठ के रिजल्ट निकालो अच्छे से, ठीक है? ओके, बाय बाय। ओवर टू यू अदर्स, यू कैन कंटिन्यू एंड एंड द मीटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मजा आ गया सब उधर, बस डन। चलो, आई होप आपको 7 दिन की स्किल ड्रिल मजा आई होगी, सारी चीज समझ में आई होगी। एंड हम एंड करते हैं मीटिंग। सारी चीज आपको क्लियर है, अब बस आपको एक चीज करना है, सारी चीज जो सीखी है, जो नोट्स आपने बनाए 7 दिन की स्किल ड्रिल में, उन नोट्स को रिवाइज करना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो आप चीजें भूल जाओगे और सेम गलती करते रहोगे। ठीक है? और एक चीज मैंने अभी तक नहीं बोली, लास्ट टाइम बोली थी, इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लेना। ठीक, आदर्श चतुर्वेदी सर्च कर लेना, मिल जाएगा यूजर नेम। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। मीटिंग एंड करते हैं। रिव्यूज शेयर कर देना जितने लोग यूट्यूब पे, जितने लोग जूम पे। और फाड़ दो सीसी, इतनी सीसी जानी चाहिए कृष्णा सर बोले अगली स्किल ड्रिल में मजा आ जाए। ठीक है, चलो, स्नैप बना लिया, वीडियोस बना ली सारी, कंटेंट क्रिएट करो, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो, डेली काम करो, जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको रिवाइज करो, और सो जाओ। और लीड्स के ऑर्डर दे देना, ट्रैकिंग दे देना, टू डू लिस्ट बना लेना, और कल से लग जाना काम पे। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।